सिर्फ एक कहानी सुनाऊंगा और आपका पूरा का पूरा इनइक्वालिटी का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। मैं रवि रंजन भारद्वाज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग एग्जामिन में। दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज के इस सेशन में हम लोग इनइक्वालिटी का कंसेप्ट देखने वाले हैं, जिसको मैंने पहले ही आपको टेलीग्राम पे बता रखा है कि मैं जल्द एक ऐसा कंसेप्ट लेके आऊँगा जो कि ना तो आपको कहीं बुक में मिलेगा ना ही किसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, क्योंकि इस पे मैंने बहुत मेहनत करा है ताकि आपको जो है आसानी से इसको समझा सकूं और आसानी से आप जो है इस तरीके के क्वेश्चन को आप बना सको। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 2 या 3 बार पहले भी रिकॉर्ड करा है, लेकिन फिर से मैंने उसको डिलीट कर दिया है क्योंकि मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मैं जिस तरीके से समझाना चाह रहा था उस तरीके से मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं ये तीसरी बार वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस बार मैंने इसको अच्छे से अरेंज करके कंसेप्ट को इस बार मैं आपके सामने ला रहा हूँ ताकि आप जो है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस लायक हो जाएंगे कि आप 1 सेकेंड में जो है कोई भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो, चाहे प्री में हो चाहे मेंस में, आप बिल्कुल 1 सेकेंड में बनाना सीख जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने थंबनेल देख के यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो बिल्कुल आप निराश नहीं होंगे, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ऐसा कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा और बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे इस कंसेप्ट को। दोस्तों, इस कंसेप्ट को मैंने पापा मम्मी कंसेप्ट नाम दिया है और सिर्फ एक कहानी सुनाऊंगा और आपका पूरा इनइक्वालिटी का कंसेप्ट जो है तो क्लियर हो जाएगा। इसलिए वीडियो में पूरा बने रहिएगा। तो आइए फिर हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि क्या होता है पैटर्न एग्जाम में इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को पूछने का। तो आइए सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं कि किस तरीके से ये एग्जाम में आपको मिलेगा क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले आपको तो इसमें आपको स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है, आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा जैसे ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ग्रेटर देन डी, लेस देन ई। इस तरीके से आपको एक स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा और इसके नीचे आपको कंक्लूजन दिया हुआ रहता है, ठीक है। आपको 1 या 2 कंक्लूजन भी मिलेगा या फिर 3 या 4 भी दे सकता है, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्टेटमेंट भी आपको एक ही स्टेटमेंट इस तरीके से दिया हुआ होगा या फिर 2 या 3 भी स्टेटमेंट आपको दिया हुआ हो सकता है। उसको कंबाइन करके आपको एक में करना होता है, उसके बाद आपको कंक्लूजन चेक करना होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप इस तरीके से समझ जाएंगे अगर पूरे कंसेप्ट को, फिर चाहे किसी भी तरीके से एग्जामिनर दे, आप बिल्कुल बना पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए, आपको कंक्लूजन में कुछ भी दिया हुआ हो सकता है जैसे कि ए ग्रेटर देन डी, बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी। इस तरीके से आपको कंक्लूजन दिया हुआ रहेगा और इसके बाद आपको ऑप्शन में इस तरीके से 5 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। आपको स्टेटमेंट देखना है और फिर चेक करना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा गलत है या फिर क्या क्या है। इसके अकॉर्डिंग जो है 5 ऑप्शंस आपको दिए हुए होते हैं। जैसे फर्स्ट में रहेगा कि ओनली 1 इज ट्रू, सेकेंड में आपका रहेगा कि ओनली 2 इज ट्रू, थर्ड में आपका दिया हुआ रहता है कि ईदर 1 और 2 इज ट्रू, फोर्थ में आपका हो सकता है कि नीदर 1 नॉर 2 इज ट्रू, एंड लास्ट में 5th में आपको दिया हुआ होता है ऑप्शन कि बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, ठीक है। तो ये पैटर्न होता है, यानी आपको इस स्टेटमेंट के बेस्ड पे जो है आपको कंक्लूजन दिया हुआ रहता है और आपको चेक करना होता है कि अगर फर्स्ट सही होगा कंक्लूजन तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, यानी ओनली 1 इज ट्रू, ठीक है। मान लीजिए पहला सही नहीं है, सिर्फ दूसरा सही होता है, तब जो है आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी ओनली 2 इज ट्रू, ऑलराइट। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी आ जाए कि आपको लगे कि पहला भी सही हो सकता है, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा, जब ऐसा पॉसिबिलिटी आए तब जो है आप ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होता है, यानी ईदर 1 और 2 इज ट्रू, यानी या तो पहला सही हो सकता है या तो दूसरा सही हो सकता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है। और जब आपका पहला भी गलत हो जाए दूसरा भी गलत हो जाए तब जो है आपका आंसर होगा नीदर 1 नॉट 2 इज ट्रू, यानी ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4th आंसर होगा। और जब पहला भी सही हो जाए कंक्लूजन, दूसरा भी कंक्लूजन सही हो जाए, तब जो है आपका ऑप्शन जो आंसर होगा वो होगा 5th,
यानी बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से पैटर्न होता है। इस तरीके से आप जब कंसेप्ट समझ लेंगे तो फिर जब बनाएंगे तब आपको इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन को चेक करना होता है, और जो भी सही होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन को टिक आउट करना रहता है। ठीक है, तो यही पैटर्न था, पैटर्न समझ गए। अब आइए हम लोग इसका कंसेप्ट समझते हैं कि क्या है कंसेप्ट इसका। तो देखिए, इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे। ठीक है, आज के पार्ट में जो है हम लोग देखेंगे जितना भी नॉर्मल केस होगा, ठीक है, प्लस नीदर नॉर जो है इस केस को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज के इस सेशन में हम लोग सिर्फ इतना ही देखेंगे, नॉर्मल केस या फिर साथ ही साथ नीदर और नॉर केस को भी देखेंगे। एक और होता है ईदर और। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि अगर आप अभी भी इसको दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो थोड़ा हौच पौच हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा है कि आज हम लोग पूरा का पूरा नॉर्मल केस और नीदर नॉर का जो केस है इसको आज हम लोग अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट जो सेकेंड इस वीडियो का पार्ट आएगा उसमें हम लोग ईदर और को पूरे डिटेल में समझेंगे, ताकि इसके बाद आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं आए। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे, इसको हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि इस कंसेप्ट का नाम मैंने पापा मम्मी कंसेप्ट रखा है, तो देखिए जिस तरीके से अभी तक आपके पापा मम्मी आपके लिए हेल्प करते आ रहे हैं आपको कैरियर को बनाने के लिए, आज भी इस पापा मम्मी कंसेप्ट में जो है वो आपकी बिल्कुल मदद करने वाले हैं इनइक्वलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, आपको थोड़ा हंसी भी आ रहा होगा कि क्या है पापा मम्मी कंसेप्ट, ये किस तरीके का नया कंसेप्ट है। आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा इनइक्वलिटी पे, लेकिन ये अपने आप में थोड़ा यूनिक कंसेप्ट है जिसको मैंने डिजाइन करा है ताकि आप आसानी से बना सके। ठीक है, तो आज आपको इनइक्वलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आज आपके खुद मम्मी पापा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी पे, इस स्टोरी पे आप पूरा फोकस जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये कहानी याद हो गया, ऐसे 2-3 लाइन का ही है, बहुत बड़ा स्टोरी भी नहीं है, आपको ये स्टोरी सिर्फ याद रखना है और बिल्कुल आपको याद भी हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ अगर ये याद हो गया बस आप आसानी से बनाना सीख जाओगे इनइक्वलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मान लीजिए कि कोई एक फैमिली है, उसमें आपके पापा हैं, आपके मम्मी हैं, ब्रदर या सिस्टर हैं। ठीक है, मान लीजिए कहीं जाने की बात हो रही है, मान लीजिए किसी पार्क में घूमने जा रहे हैं या फिर कहीं पे भी वेकेशन मनाने आप जा रहे हो। आपको करना ये है कि थोड़ा सा ऑर्डर को फॉलो करना है, यानी जो भी आपके पापा इंस्ट्रक्शन देंगे, मान लीजिए आपके पापा हैं, मम्मी है, ब्रदर और सिस्टर एक साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन आपको मानना है वो आपके पापा का इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले मानना है। ठीक है, तीनों एक साथ रहेंगे तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो आपको मानना है वो आपको अपने पापा का मानना है, जैसा कि नॉर्मल फैमिली में होता है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, वही सिंपल सी बात है कि अगर तीनों एक साथ है, पापा हैं आपके, आपकी मम्मी है, ब्रदर और सिस्टर है, तो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन आपके पापा देंगे उनको सबसे पहले मानना है। ठीक है, फिर मान लीजिए कि पापा नहीं है, कहीं चले गए हैं, उसके बाद आपकी मम्मी हैं, आपके ब्रदर हैं, आपके सिस्टर हैं, तो इस बारी जो है आपको जो इम्पोर्टेंस देना है, इंस्ट्रक्शन को मानना है, वो जो है सो आपके मम्मी को इंस्ट्रक्शन को मानना है। ठीक है, और मान लीजिए थर्ड में कि आपके पापा भी नहीं है, कहीं पे गए हुए हैं, आपके मम्मी भी नहीं है, आपके ब्रदर और सिस्टर हैं, यानी दोनों इक्विवेलेंट है, यानी वहां पे जो है दोनों के इंस्ट्रक्शन का जो इम्पोर्टेंस है वो सेम है। ठीक है, कोई किसी के भी इंस्ट्रक्शन को मान सकता है, बस इतना ही स्टोरी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जो मैंने आपको स्टोरी के बेसिस पे सिखाया है उसको अब हम लोग डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आइए देखिए, जो मेनली जो साइन है आपको वो यही साइन मिलेगा पूरे इनइक्वलिटी के क्वेश्चन में, ग्रेटर देन, इक्वल टू और इक्वल टू। ठीक है, एक फॉर्म तो ये हो गया कि ग्रेटर देन, इक्वल टू और इक्वल टू, 3 हो गया, जिसमें ये पूरा का पूरा इस तरफ देख रहा है। एक सेकेंड केस होता है कि लेस देन, इक्वल टू और इक्वल टू। ठीक है, यही जो साइन है, 6 के 6 साइन जो हैं, यही साइन आपको पूरे इनइक्वलिटी में मिलेगा और इसी पे पूरा क्वेश्चन होता है। यानी इतना आप समझिए कि इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा इनइक्वलिटी के केस में। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग थोड़ा सा डिवाइड करते हैं इस तरीके से, उसके बाद देखते हैं हम लोग इसको आगे। ठीक है, तो
अब आप ध्यान दीजिए कि हमने जो पापा मम्मी और ब्रदर और सिस्टर का जो मैंने आपको स्टोरी सुनाया है, उसमें अगर हम लोग साइन के बेसिस पे देखें तो पापा कौन से होंगे, मम्मी कौन से होंगे, ब्रदर और सिस्टर का साइन क्या होगा, उनके इंस्ट्रक्शन का साइन क्या होगा, उसको अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रेटर देन हो या फिर लेस देन हो, दोनों को जो है हम लोग समझेंगे पापा, और इसको शॉर्ट में हम लोग पी से डिनोट करेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो। ठीक है, अब समझिए कि ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू रहेगा तो इसको जो है सो हम लोग मम्मी समझेंगे, यानी मम्मी का इंस्ट्रक्शन समझेंगे, और इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ब्रदर और सिस्टर जो हैं उनके इंस्ट्रक्शन जो हैं इक्विवेलेंट हैं, यानी कोई किसी का भी बात मान सकता है, दोनों हम उम्र हैं। ठीक है, तो इक्वल टू का जो साइन है इसको हम लोग ब्रदर या फिर सिस्टर समझेंगे, कोई भी एक समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग BS से डिनोट करते हैं, ब्रदर या सिस्टर को। ठीक है, तो आप समझ गए कि जहां भी आपको ग्रेटर देन इसका साइन मिलेगा या फिर लेस देन का साइन मिलेगा, यानी आपको समझना है कि वो पापा का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ठीक है, जहां पे आपको ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू मिले, इसका मतलब है कि वो मम्मी का इंस्ट्रक्शन का साइन दिया हुआ है। ठीक है, आप बस समझते जाइए, बिल्कुल आसान हो जाएगा, अभी टेंशन नहीं लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा, बस आप शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, इसके बाद ये बहुत आसान लगने लगेगा इनइक्वलिटी का क्वेश्चन। ठीक है, जहां भी आप इक्वल टू का साइन देखेंगे वहां पे आपको समझना है कि ब्रदर या सिस्टर का जो है वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है एक दूसरे को। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग जो साइन है यहाँ पे देखिए तो सभी का सभी जो ओपन साइड है इस तरीके से यहाँ पे है। ठीक है, और इसमें देखिए तो ये पार्ट जो है खुला हुआ जो पार्ट है इस तरफ है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरा एक पैटर्न है, तो इसको जो है हम लोग फैमिली ए मान लेते हैं। ठीक है, कोई फैमिली है ए, और ये जो है ये है फैमिली बी। ठीक है, आपके पास दो फैमिली है, ये पूरा एक फैमिली है। ठीक है, और ये पूरा एक फैमिली है। ठीक है, मान लीजिए कहीं आप घूमने जा रहे हैं तो हो सकता है कि कोई और फैमिली भी वहां पे आया हुआ हो और आप ही के साथ वो घुल मिल गए हो, आपसे बातें कर रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप फैमिली ए के जो पापा हैं उनका बात जो है आप माने कि जो फैमिली बी में जो पापा हैं उनका आप बात मान लें। ठीक है, आप मान लीजिए फैमिली ए से बिलोंग कर रहे हैं, इसमें आपके पापा हैं तो आप इनका बात मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि फैमिली बी में भी जो पापा हैं, उस फैमिली में जो पापा हैं उनका भी बात आप माने, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं कि जो मैंने आपको स्टोरी में बताया है कि पापा के इंस्ट्रक्शन को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देना है, उसका कहने का क्या मतलब है। मान लीजिए ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है और इक्वल टू साइन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है आपको पापा का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ग्रेटर का मतलब क्या हुआ, पापा का इंस्ट्रक्शन। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब हुआ मम्मी का इंस्ट्रक्शन, यानी यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब मम्मी का इंस्ट्रक्शन है, इक्वल टू का मतलब है ब्रदर और सिस्टर का ये जो है सो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। मैंने बोला कि जब तीनों का तीनों साइन एक साथ दिया हुआ हो और उन दोनों के बीच में रिलेशन बताना हो, जब तीनों जो होगा तो पापा के इंस्ट्रक्शन को ज़्यादा वैल्यू देना है। इसका कहने का मतलब है कि यानी जो आंसर में जो आपका साइन आएगा वो जो आएगा सो पापा का आएगा, यानी ग्रेटर देन का साइन आपका आएगा। ठीक है, यानी तीनों एक साथ अगर रहता है तब जो है आपको जो आपका जो आंसर में जो साइन आएगा वो पापा का आएगा। ठीक है, वही मैं आपको स्टोरी में बता रहा था कि जब तीनों एक साथ हो तो पापा के इंस्ट्रक्शन को ज़्यादा वैल्यू देना है। इसका कहने का मतलब है कि जो पापा के साइन को डिनोट कर रहा है वही साइन जो है सो आपका आंसर में आएगा। यानी अगर तीनों साथ में है और रिलेशन आपको बताना है यहाँ से यहाँ के बीच में, तो ये तीनों साथ में आ रहा है ना, तो यहाँ जो साइन आएगा वो आपका ग्रेटर में आएगा। ठीक है, यानी ये पापा का इंस्ट्रक्शन था जिसको हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है जब तीनों का तीनों साथ में हो तब। ठीक है, आप बिल्कुल समझते जाइए, जब क्वेश्चन पे आएंगे आपको समझ में आएगा। मैं इसको और आगे डिटेल में समझाऊंगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, आप सिर्फ देखते जाइए, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जब तीनों साथ में है तो मैंने बोला पापा मम्मी ब्रदर और सिस्टर जब तीनों साथ में हो तो सबसे जो इम्पोर्टेंस देना है वो आपको पापा के साइन को देना है, यानी पापा के इंस्ट्रक्शन को देना है। यानी कहने का मतलब है कि जो साइन पापा को डिनोट कर रहा होगा वही साइन जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन आंसर हो गया। अब देखिए सेकेंड केस में कि मान लीजिए कि पापा नहीं है, कहीं पे चले गए हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई सामान लेने के लिए, और अब जो है सो आपकी मम्मी हैं और आपके ब्रदर या फिर सिस्टर हैं,
तो इन दोनों साइन में मैंने आपको बोला कि जब पापा नहीं हो और ब्रदर और सिस्टर हो और आपके मम्मी हो, तब जो है आपके मम्मी के इंस्ट्रक्शन को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देना है। इसका कहने का मतलब हुआ कि ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू जब रहेगा, तब जो है जिस साइन को आप इम्पोर्टेंस देंगे या फिर जिन दो के बीच में रिलेशन निकालना रहेगा, वहाँ पे जो साइन आएगा आपका आंसर में, वो आएगा मम्मी के साइन को आपको वैल्यू देना है। यानी सेकेंड में जो साइन आपका आएगा, जब ये दोनों हो, मम्मी का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ हो और ब्रदर और सिस्टर का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ हो, तब जो है ओवरऑल आपका जो आंसर आएगा साइन का, वो मम्मी का आएगा। यानी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये साइन जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि आपकी मम्मी पापा दोनों कहीं पे हैं और आपके ब्रदर और सिस्टर हैं, सिर्फ वही हैं, तो दोनों का जो इंस्ट्रक्शन है वो दोनों इक्विवेलेंट होता है। यानी कोई किसी का भी बात को मानेगा, वहाँ पे इम्पोर्टेंस की बात नहीं है, यानी किसको आप ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, वहाँ वो बात नहीं है। वहाँ पे दोनों इक्विवेलेंट इंस्ट्रक्शन होता है। यानी जहाँ भी दो के बीच में अगर इक्वल टू दिया हुआ हो, यानी ब्रदर और सिस्टर का साइन, वहाँ पे जो है आपका आंसर होगा वो होगा सिर्फ इक्वल टू। यानी ब्रदर और सिस्टर के बीच में जब भी रिलेशन पूछे तो दोनों के इंस्ट्रक्शन का जो इम्पोर्टेंस है वो इक्विवेलेंट होता है, यानी इक्वल टू के जगह पे सिर्फ इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो था मैंने स्टोरी बताया था, उसको थोड़ा मैंने शॉर्ट में बताया है। जब हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे तब आपका पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखिए कि कौन कौन से पैटर्न पे कितना क्वेश्चन बन सकता है, उसको थोड़ा अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि कितने तरीके का जो है क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। तो देखिए, जो क्वेश्चन का पैटर्न आपका बनेगा, सिर्फ तीन ही तरीके का पैटर्न बनेगा। एक तो हो सकता है कि फैमिली ए का जो भी साइन है, ये सिर्फ यही तीनों साइन को लेके आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ हो, एक तो ये पैटर्न बन जाता है। दूसरा है कि फैमिली बी में जो साइन है, यानी लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू का जो साइन है, सिर्फ यही तीनों को यूज करके आपको स्टेटमेंट दिया जा सकता है। यानी ये क्वेश्चन पूछने का सेकेंड पैटर्न हो गया। ठीक है, थर्ड में जो आपका पैटर्न है वो हो सकता है कि फैमिली ए का कुछ साइन को और फैमिली बी के कुछ साइन को, दोनों को मिला के, दोनों को इंक्लूड करके आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। मात्र यही तीनों जो है सो आपका पैटर्न बनता है पूरे इनइक्वलिटी में, इससे ज़्यादा आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि वो तीन पैटर्न का क्वेश्चन कौन कौन सा है। तो पहला जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मान लेते हैं कि फैमिली ए में जो दिया हुआ है, सिर्फ यही तीनों का यूज करके आपको दे दे क्वेश्चन, यानी ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक है, इस तरीके से दे दे, और ज़रूरी नहीं है कि ये साइन सिर्फ एक ही बार आए। ठीक है, ये रिपीट भी हो सकता है, 2 बार 3 बार भी दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए इस तरीके से बराबर ई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। ठीक है, तो एक तो पैटर्न ये हो गया। अब देखिए जो ये जो ओपन वाला था पूरा का पूरा इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तो पूरा फैमिली ए का जो साइन था तीनों का तीनों, इसी का यूज करके पूरा ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, यानी एक पैटर्न तो ये हो गया कि पूरा का पूरा फैमिली ए का ही साइन दे दे, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस तरीके से पूरा का पूरा साइन देखिए तो फैमिली ए का ही साइन दिया हुआ है। ठीक है, पहला तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका हो गया। ठीक है, अब सेकेंड नंबर में देखिए कि इस तरीके से दिया हुआ हो कि ये लेस देन इक्वल टू बी लेस देन सी इक्वल टू डी लेस देन एफ लेस देन इक्वल टू जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो पूरा का पूरा ये जो ओपन साइड है वो इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, यानी अब देखिए लेस देन इक्वल टू है, लेस देन है, इक्वल टू है, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है। और आप अगर गौर से देखें तो देखिए पूरा फैमिली बी का ही साइन को यूज करके ये पूरा क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा फैमिली ए के साइन को मिला के क्वेश्चन दिया जा सकता है आपको, या फिर फैमिली बी का ही तीनों का तीनों साइन को यूज करके आपको क्वेश्चन दे सकता है। ये दो पैटर्न हो गया। और एक थर्ड पैटर्न है कि फैमिली ए के साइन को और फैमिली बी के साइन को दोनों को मिला के जो है आपको एक क्वेश्चन दिया जा सकता है। ठीक है, तो वो थर्ड पैटर्न को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है सो क्वेश्चन पे आएंगे।
और आपको देखने को मिलेगा कि कितनी जल्दी आप बनाना सीख जाएंगे इस क्वेश्चन को। तो आइए देखिए, थर्ड नंबर जो बनता है यानी फैमिली ए और फैमिली बी जो है, यानी फैमिली ए के कुछ साइन को और फैमिली बी के कुछ साइन को दोनों को मिला के जब आपको दिया हुआ रहेगा ना, तो ये आपका थर्ड पैटर्न और लास्ट पैटर्न है। इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा इस तरीके में। यानी देखिए, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी इक्वल टू डी लेस देन ई लेस देन इक्वल टू एफ ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन इक्वल टू एच। अब बहुत गौर से आप देखिए कि अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो साइन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो साइन है आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से कि ये तीनों साइन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, ये जो है सो फैमिली ए से रिलेटेड है। यानी यही तीनों को यूज करके यहाँ तक तो आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक देखिए तो पूरा का पूरा जो है इक्वल टू है, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है। यानी यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये फैमिली बी का साइन यूज किया गया है। देखिए, इक्वल टू है, लेस देन है तो यहाँ पे लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है यहाँ, यानी ये जो है सो फैमिली बी का तीनों साइन आपको यहाँ पे मिल रहा है। और दोनों साइन को देखिए कि एक साथ मिला दिया गया है, ठीक है। तो ये थर्ड पैटर्न है। थोड़ा सा और देखिए तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें, ठीक है, तो F ग्रेटर देन G ग्रेटर देन इक्वल टू H दिया हुआ है। यानी ये जो दोनों साइन है आप देखेंगे तो फैमिली A से है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मात्र 3 तरह का पैटर्न ही बनता है हमारा इनइक्वलिटी में, कि या तो आपको पूरा का पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू यानी फैमिली A से ही पूरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्टेटमेंट में देके, या फिर फैमिली बी से पूछ ले यानी कि लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, यही सिर्फ तीनों साइन हो स्टेटमेंट में। ये आपका सेकंड पैटर्न था। थर्ड पैटर्न था कि कुछ फैमिली ए के साइन को और कुछ फैमिली बी के साइन को दोनों को मिक्स करके आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है फैमिली ए का साइन है और यहाँ से यहाँ जो है पूरा का पूरा जो है आपका फैमिली बी का है। फिर से यहाँ जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी ये जो है सो फैमिली ए का दिया गया है। यानी ये मिक्स करके आपको साइन को दिया गया है, ठीक है। आपको सिर्फ यही 3 पैटर्न आता है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन में जो है हम लोग का जितना भी कंसेप्ट है वो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग फर्स्ट पैटर्न पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो कि फैमिली ए का जब पूरा साइन दिया हुआ रहेगा यानी ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, ये साइन जब आपको दिया हुआ रहेगा और इसी पे बेस्ड पूरा क्वेश्चन रहेगा, तब किस तरीके से ये आपका क्वेश्चन बनेगा इसको अब हम लोग देखते हैं। देखिए, पूरा ओपन साइड इस तरफ है, यानी जो ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू है, फिर ग्रेटर देन है, यानी पूरा का पूरा फैमिली ए से आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यानी ये फर्स्ट पैटर्न पे क्वेश्चन है। अब देखिए आपको क्वेश्चन किस तरीके से बनाना है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था, देखिए ग्रेटर देन कहने का मतलब है कि ये पापा का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जहाँ ग्रेटर देन रहेगा वहाँ पे आपको सिंपली पी लिखना है, ठीक है, कि ये जो है सो पापा का इंस्ट्रक्शन है। अब देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसका मतलब है कि ये मम्मी का इंस्ट्रक्शन है, यानी यहाँ पे जो है आपको एम लिखना है, ठीक है। और जहाँ इक्वल टू है, दोनों ही केस में ब्रदर और सिस्टर है, इसको हम लोग BS से डिनोट करेंगे, यानी ये जो है आपको BS दिया हुआ है, ठीक है। फिर से यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है और ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब मम्मी दिया हुआ है, यानी यहाँ पे जो है आपको एम लिखना है। और यहाँ फिर से दिया हुआ है ग्रेटर देन, यानी ग्रेटर देन का मतलब है कि ये पापा का इंस्ट्रक्शन है, यानी यहाँ पे जो है आपको सिंपली पी लिखना है, ठीक है। पहला स्टेप आपको ये है, मैं अभी लिख के दिखा रहा हूँ और आप भी 1-2 बार जो है इसको लिख के ही आप बनाइए। उसके बाद आपको खुद आपको अगर वो स्टोरी याद हो जाएगा ना, उसके बाद आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप माइंड में ही समझ जाएंगे कि कौन सा पापा का इंस्ट्रक्शन है, कौन सा मम्मी का इंस्ट्रक्शन है, कौन सा ब्रदर और सिस्टर का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। वो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। तो ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ था और मैंने जो कंसेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग आपने इंस्ट्रक्शन के नाम को लिख दिया कि जो ग्रेटर देन का मतलब है पापा का इंस्ट्रक्शन है और ग्रेटर देन इक्वल टू का मम्मी का इंस्ट्रक्शन है। इस तरीके से आपने डिनोट करा है इसको, ठीक है। अब पहला मान लीजिए मैंने डिफरेंट 10 कंक्लूजन लिया है
और मैंने ट्राई किया है कि इसके थ्रू आपका जितना भी कंफ्यूजन है सभी को दूर कर दूं और आपको अच्छे से इस कंसेप्ट को समझा पाऊं। ठीक है, तो ये 10 कंक्लूजन अपने आप में सफिशिएंट है आपको कंसेप्ट को पूरा क्लियर करने के लिए। तो पहला स्टेप था कि आपको साइन के नीचे लिख देना है कि कौन से पापा का इंस्ट्रक्शन है, कौन से मम्मी का, कौन सा ब्रदर और सिस्टर का इंस्ट्रक्शन है, आपने लिख दिया। ठीक है, अब आइए देखिए किस तरीके से आप 1 सेकेंड में क्वेश्चन को बनाना सीख जाएंगे। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट में जो कंक्लूजन दिया हुआ है ये सारा का सारा कंक्लूजन है। ठीक है, अभी मैं डिफरेंट अलग अलग एक कंक्लूजन जो है सेपरेटली लेके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने पैटर्न में बताया 1 से 2 आपको कंक्लूजन दिया हुआ होगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ जो है सो डिफरेंट सेपरेटली जो है कंक्लूजन लेके आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए पहला जो आपका कंक्लूजन है उसमें ए और एफ के बीच में जो रिलेशन दे रहा है यानी वो ग्रेटर देन का दे रहा है, यानी जो है सो पापा का इंस्ट्रक्शन को ये फॉलो कर रहा है। तो अब आपको सिंपली क्या करना है कि आपको कंक्लूजन में यहाँ पे ए दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है, आपको जाना है यहाँ स्टेटमेंट में, तो आपका ए यहाँ है और एफ जो है सो यहाँ है। ठीक है, आपको कंक्लूजन में ए और एफ दिया हुआ था तो आपको सीधे चले जाना है स्टेटमेंट में। यहाँ पे देखना है कि ए कहाँ है और एफ कहाँ है। आपने देख लिया, यहाँ पे देखिए ए और एफ के बीच में पापा आपको दिख रहे हैं 2 बार। ठीक है, मम्मी भी 2 बार दिख रही है, ब्रदर और सिस्टर भी दिख रहा है। और मैंने बोला कि जब तीनों का तीनों जब एक साथ आता है यानी पापा भी आते हैं, मम्मी भी आ रहे हैं और ब्रदर और सिस्टर भी आ रहे हैं, यानी तीनों एक साथ आ रहा है, तो आपको जो जिस इंस्ट्रक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है वो है आपके पापा के इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, यानी पापा का साइन कौन सा है, ग्रेटर देन, यानी ए और एफ के बीच में जो साइन आना चाहिए वो ग्रेटर देन आना चाहिए, यानी फर्स्ट जो है आपका बिल्कुल सही है। देखिए नया कंसेप्ट है, आपको कहीं मिलेगा नहीं ऐसा, इसलिए मैं आपको फिर से समझा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे। ठीक है, देखिए आपको स्टेटमेंट दिया हुआ था, सिंपली आपको इस साइन के नीचे आपको लिखना है कि ये पापा का इंस्ट्रक्शन है, ये मम्मी का इंस्ट्रक्शन है, ये ब्रदर और सिस्टर का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, आपको सीधे कंक्लूजन में जाना है कि कंक्लूजन में किन 2 के बीच में आपको रिलेशन पूछ रहा है या फिर साइन पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए कंक्लूजन में ए और एफ के बीच में आपको पूछ रहा था कि कौन सा साइन आएगा। तो देखिए आपको इसके बाद क्या करना है कि सीधे स्टेटमेंट में जाना है और कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है कि ये पूरा का पूरा एक फैमिली का है या नहीं है। अगर पूरा का पूरा एक फैमिली का है तो सीधे आपको देखना है कि ए कहाँ है और एफ कहाँ है, दोनों को देखना है। ठीक है, अब उनके बीच में आपको देखना है कि कौन कौन सा साइन आ रहा है। अगर पापा मम्मी ब्रदर सिस्टर तीनों एक साथ आ रहा है तो इम्पोर्टेंस आपको देना है पापा के साइन को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे आपने देखा कि पापा भी हैं, मम्मी भी हैं, ब्रदर और सिस्टर भी हैं। ठीक है, तो ये तीनों एक साथ आ रहे हैं, तो जो साइन आएगा वो पापा का इंस्ट्रक्शन का साइन आएगा, यानी वो ग्रेटर देन का साइन आएगा। ठीक है, जब तीनों एक साथ हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो और इक्वल टू हो। ठीक है, यानी जब तीनों साइन साथ में आ रहा है, या फिर दूसरे फॉर्म में कहें तो पापा का इंस्ट्रक्शन भी है, मम्मी का इंस्ट्रक्शन भी है, ब्रदर और सिस्टर का भी इंस्ट्रक्शन है, तीनों इंस्ट्रक्शन है, तो आपको पापा का इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले आपको वैल्यू देना है, क्योंकि ये तीनों एक ही फैमिली का साइन है। मैंने बोला ना कि 3 तरह का क्वेश्चन आता है, एक तो है कि पूरा फैमिली ए के साइन को यूज करके आपको क्वेश्चन दिया जाए, या फिर बी का पूरा साइन का यूज करते हुए दिया जाए, या फिर थर्ड में जो है कि दोनों को मिला के आपको दिया जाए। ठीक है, तो पहला पैटर्न था कि सिर्फ यही तीनों का यूज करके दिया जाए। ठीक है, तब जो है आप देखिए कि ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू दिया हुआ हो, यानी पापा का, मम्मी का, ब्रदर और सिस्टर तीनों का इंस्ट्रक्शन एक साथ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो वैल्यू देना है, वो जो है इंपॉर्टेंस देना है, वो है पापा के इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो देखिए ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी पूरा का पूरा जो है सो फैमिली ए का ये साइन यूज किया है, या पहले आपको ये चेक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद देखना है कि पापा मम्मी ब्रदर और सिस्टर तीनों का साइन है, तो हमको जो सबसे पहले जिस इंस्ट्रक्शन को वैल्यू देना है, इंपॉर्टेंस देना है, वो है पापा के इंस्ट्रक्शन का, यानी पापा का इंस्ट्रक्शन कौन सा है, फैमिली ए में ग्रेटर देन है, यानी ए और एफ के बीच में जो साइन जो आएगा वो है ग्रेटर देन। ठीक है, इस तरीके से पहला कंक्लूजन आपका सही है। अब आइए हम लोग सेकेंड कंक्लूजन में जाते हैं, इससे जो है आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए बी यहाँ है, बी और एफ के बीच में आपको रिलेशन बताना है, तो सिंपली आपको जाना है, देखना है कि बी कहाँ है, तो आपका बी यहाँ पे है। ठीक है, बी यहाँ पे है और एफ यहाँ पे है। ठीक है, बी यहाँ पे है और एफ यहाँ पे है।
ठीक है, क्योंकि ये साइन जो है सो एक ही फैमिली का है। सबसे पहले देखना है कि एक ही फैमिली का है या नहीं, क्योंकि जब फैमिली एक ही फैमिली का साइन रहता है ना तो कोई टेंशन नहीं है, फर्स्ट में कोई टेंशन नहीं है, फैमिली बी का पूरा दिया हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है। जब दोनों मिक्स हो जाता है ना तब थोड़ा प्रॉब्लम आता है, ठीक है, उसको भी आगे समझेंगे। लेकिन देखिए ये पूरा एक ही फैमिली का है, यानी फैमिली ए से पूरा साइन लिया गया है, पहले तो ये हम लोग को क्लियर है। उसके बाद कंक्लूजन में कह रहा है कि बी और एफ के बीच में क्या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू कहने का मतलब क्या मम्मी का इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो होगा या नहीं होगा, इसको आपको चेक करना है, ठीक है। तो मैंने बताया कि आपको जाना है यहाँ पे, बी आपका यहाँ है और एफ आपका यहाँ है, ठीक है, बी यहाँ है, एफ यहाँ है। अब इसके बीच में देखना है कि किसके किसके इंस्ट्रक्शन, कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन आया है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी का इंस्ट्रक्शन है, इक्वल टू का मतलब ब्रदर और सिस्टर का इंस्ट्रक्शन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है मम्मी का इंस्ट्रक्शन है, और ग्रेटर देन का मतलब है पापा का इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ देखिए फिर से देखिए तो तीनों का तीनों साइन एक साथ आ रहा है, यानी पापा का साइन भी आ रहा है, मम्मी का साइन भी आ रहा है, और ब्रदर और सिस्टर का भी साइन आ रहा है बी और एफ के बीच में। और जब भी तीनों साइन एक साथ आता है तो मैंने फिर से बोला कि जब तीनों साइन एक साथ आएंगे तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस देना है वो है पापा के इंस्ट्रक्शन को, जो है आपको इम्पोर्टेंस देना है। यानी इस बी और एफ के बीच में जो साइन आना चाहिए था वो आना चाहिए था पापा का, यानी ग्रेटर देन। लेकिन यहाँ देखिए कंक्लूजन में ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है, यानी ये जो है आपको मम्मी का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है बी और एफ के बीच में। यानी देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है ना, यानी मम्मी का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है। जबकि यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो बी और एफ के बीच में पापा है, मम्मी है, ब्रदर सिस्टर है और मम्मी है, यानी तीनों एक साथ साइन आया हुआ है। यानी हमको जो इंपॉर्टेंस देना है वो है पापा के साइन को, यानी जो बी और एफ के बीच में साइन होना चाहिए था वो होना चाहिए था ग्रेटर देन, ठीक है, यानी जो सही होता वो होता ग्रेटर देन, ये आपका सही होता बी और एफ के बीच में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है, यानी मम्मी के साइन को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये जो कंक्लूजन है आपका बिल्कुल गलत है। अब आइए देखिए थर्ड में देखते हैं। थर्ड कंक्लूजन में कह रहा है कि ए इक्वल टू डी, यानी इक्वल टू का मतलब क्या है कि ये ब्रदर और सिस्टर का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे कि ए कहाँ है और डी कहाँ है। तो ए आपका यहाँ है और आपका डी जो है सो यहाँ है, ठीक है, ए यहाँ है और डी यहाँ है। अब देखिए इस ए और डी के बीच में कौन कौन सा साइन आ रहा है, ए आपका यहाँ है और डी यहाँ है, ठीक है। तो ए और डी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है आपका कंक्लूजन में कि ब्रदर या फिर सिस्टर का इंस्ट्रक्शन फॉलो होना चाहिए, या फिर दूसरे फॉर्म में कहें तो इक्वल टू का साइन आना चाहिए। ब्रदर और सिस्टर कहने का मतलब क्या है, इक्वल टू का साइन आना चाहिए। आपका कंक्लूजन में ऐसा दिया हुआ है। अब आइए हम लोग चेक करते हैं स्टेटमेंट में कि क्या ये सही इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है या फिर ये सही यहाँ पे साइन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो देखिए ए आपका यहाँ है, डी यहाँ है, इसके बीच में आपको साइन जो है वो पापा का आ रहा है, मम्मी का आ रहा है, ब्रदर और सिस्टर का आ रहा है, ठीक है, यानी तीन ही साइन आ रहा है। और मैंने बोला कि जब तीनों साइन एक साथ आता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस देते हैं पापा के साइन को, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन होना चाहिए था ए और डी के बीच में वो होना चाहिए था ए ग्रेटर देन डी, यानी पापा का जो इंस्ट्रक्शन था उसको फॉलो करना चाहिए था ए और डी के बीच में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है यानी पापा का इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है यानी मम्मी का इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे इक्वल टू है यानी ब्रदर और सिस्टर का इंस्ट्रक्शन है, और तीनों इंस्ट्रक्शन एक साथ होता है। तो मैंने बोला कि सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस देना है वो देना है आपको पापा के इंस्ट्रक्शन को, यानी ए और डी के बीच में जो रिलेशन बनता, जो इंस्ट्रक्शन फॉलो किया जाता वो है कि ग्रेटर देन होना चाहिए था, ठीक है, ए और डी के बीच में ग्रेटर देन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ए और डी के बीच में आपको इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, यानी यहाँ पे जो है ब्रदर और सिस्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जा रहा है, जबकि किया जाना चाहिए था पापा के इंस्ट्रक्शन को फॉलो, ठीक है। मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि जब तीनों एक साथ रहे, ठीक है, पापा का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ हो, मम्मी का दिया हुआ हो, ब्रदर और सिस्टर का दिया हुआ हो, तो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन यानी जिस साइन को आप लेंगे वो है पापा के साइन को लेंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए बाई चांस पापा आपके नहीं है, कहीं चले गए हैं, यानी आपके मदर का साइन दिया हुआ है या फिर मदर का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और आपके ब्रदर का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जब दोनों दिया हुआ है, वो जब मदर और ब्रदर और सिस्टर का इंस्ट्रक्शन हो तो इस केस में आप मदर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, ठीक है। और थर्ड केस मैंने बताया था कि जब
आपके पापा भी कहीं गए हों और आपकी मम्मी भी कहीं गए हों और सिर्फ आप दोनों ब्रदर और सिस्टर हों, तो यहाँ पे ये साइन जो होता है सो इक्विवेलेंट होता है। यानी ब्रदर और सिस्टर के बीच में जो इंस्ट्रक्शन जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, यानी बराबर होता है, यानी कोई किसी को भी मान सकते हैं। यानी वहाँ पे जो साइन आएगा आपका इक्वल टू का आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम लोग देखते हैं थर्ड में कि ए और डी के बीच में देखते हैं, आपका ए यहाँ है, डी यहाँ है, तो आपके पापा का साइन दिया हुआ है, आपके मम्मी का यहाँ पे दिया हुआ है, ब्रदर और सिस्टर का इंस्ट्रक्शन का साइन दिया हुआ है। तो जब तीनों साथ में हो, तो मैंने बोला कि तीनों जब साथ में हो तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है वो है आपके पापा को देना है। यानी ए और डी के बीच में जो साइन होना चाहिए था वो ग्रेटर देन का होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए और डी के बीच में इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, यानी ब्रदर और सिस्टर का दिया हुआ है। यानी ये जो कंक्लूजन आपका है ये बिल्कुल गलत है। अब आइए हम लोग फोर्थ नंबर कंक्लूजन को चेक करते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, तो आपका सी और ई के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, और ग्रेटर देन इक्वल टू कहने का मतलब है कि मम्मी का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टेटमेंट में देखते हैं आपका सी कहाँ है। आपका सी जो है सो यहाँ है, आपका सी यहाँ है और ई यहाँ है। ठीक है, इस बारी जो सी आपका यहाँ है और ई यहाँ है, सी और ई के बीच में बोल रहा है सी और ई है। अब देखिए इस सी और ई के बीच में कौन कौन सा आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, किसका इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। तो पहला इक्वल टू दिया हुआ है, यानी ब्रदर और सिस्टर का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ आ रहा है, या फिर दूसरे फॉर्म में कहें तो इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड में देखिए तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, यानी मम्मी का साइन, मम्मी के इंस्ट्रक्शन का साइन दिया हुआ है। ठीक है, और मैंने बोला कि जब पापा नहीं हो, यानी इन दोनों के बीच में पापा का साइन नहीं आए, सिर्फ मम्मी का इंस्ट्रक्शन फॉलो हो और ब्रदर और सिस्टर का इंस्ट्रक्शन फॉलो हो, तो उस समय जो है आपको जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है या जिसको इम्पोर्टेंस देना है वो है आपके मम्मी के इंस्ट्रक्शन को इम्पोर्टेंस देना है। ठीक है, यानी मैंने आपको बताया था कि जब पापा नहीं हो, कहीं चले गए हो, सिर्फ मम्मी और ब्रदर और सिस्टर का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ हो या फिर उनका साइन दिया हुआ है, तो जो इंस्ट्रक्शन फॉलो होगा वहाँ पे आपके मम्मी का इंस्ट्रक्शन फॉलो होगा। यानी उनके बीच जो साइन आएगा वो मम्मी के इंस्ट्रक्शन का साइन आएगा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आना चाहिए। ठीक है, यानी सी और ई के बीच में आपको बताना है कि क्या ये रिलेशन सही दिया हुआ है या गलत दिया हुआ है। तो सी आपका यहाँ है और ई यहाँ है, इन दोनों के बीच में जो है सो मम्मी का इंस्ट्रक्शन है, ब्रदर और सिस्टर का इंस्ट्रक्शन है। जब इन दोनों का हो तो जिसके इंस्ट्रक्शन को आप वैल्यू देंगे या फिर जो साइन आएगा वो है सो मम्मी के इंस्ट्रक्शन का साइन आएगा। यानी सी और ई के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आना चाहिए, और यहाँ पे बिल्कुल आया है, यानी ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अब आइए हम लोग फिफ्थ नंबर देखते हैं कंक्लूजन में, बी ग्रेटर देन डी दिया हुआ है। यानी ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ कि पापा का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। तो आपका देखिए बी यहाँ है और डी यहाँ है। ठीक है, बी यहाँ है, डी यहाँ है, और इन दोनों के बीच में जो साइन आ रहा है वो आ रहा है मम्मी का इंस्ट्रक्शन और ब्रदर और सिस्टर का इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी यहाँ पे पापा नहीं है, सिर्फ आपके मम्मी और ब्रदर और सिस्टर का इंस्ट्रक्शन है। तो मैंने बोला कि जब पापा नहीं हो, सिर्फ मदर का इंस्ट्रक्शन हो और ब्रदर और सिस्टर का इंस्ट्रक्शन हो, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस देते हैं वो हम लोग देते हैं मदर के इंस्ट्रक्शन को। यानी बी और डी के बीच में जो साइन आना चाहिए वो आपका आना चाहिए मदर के इंस्ट्रक्शन का। यानी बी और डी के बीच में जो आपका आंसर होगा, जो रिलेशन होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू का रिलेशन होगा। ठीक है, होना चाहिए था बी और डी के बीच में मदर का इंस्ट्रक्शन का साइन, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे देखिए बी और डी के बीच में सिर्फ ग्रेटर देन दिया हुआ है, यानी पापा के इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। यानी ये जो कंक्लूजन है सिंपली आपका गलत हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस रिलेशन पे कितनी आसानी से, अभी तो आपको थोड़ा लग रहा होगा कि टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे, थोड़ा आपके माइंड में ये सेटअप हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ सिंपली आपको देखना है कि कौन कौन सा साइन है, और उसके बेसिस पे, इंस्ट्रक्शन के इंपॉर्टेंस के बेसिस पे आप इसको आसानी से बनाते चले जाएंगे। अब देखिए ए और ई के बीच में हम लोग देखें तो आपका ए यहाँ है और ई यहाँ है। ठीक है, ए यहाँ है और ई यहाँ है। इसमें आपको पापा भी हैं, मम्मी भी हैं, ब्रदर और सिस्टर भी है। जब तीनों एक साथ है तो आप जानते हैं कि पापा के इंस्ट्रक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। यानी जो साइन आएगा ए और ई के बीच में वो आना चाहिए पापा का, यानी ग्रेटर का साइन आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 6 में ए ग्रेटर देन ई है। ए और ई के बीच में मैंने बोला ना, पापा है, मम्मी है, ब्रदर और सिस्टर, तीनों का साइन है। यानी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस देंगे पापा के साइन को देंगे। ठीक है, यानी ए और ई के बीच में जो साइन आना चाहिए वो ग्रेटर देन का आना चाहिए।
और यहाँ भी देखिए ए और ई के बीच में जो साइन है वो है ग्रेटर का, यानी ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपको बनाते जाना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ दिया हुआ है। अब देखिए सी यहाँ है और एफ यहाँ है, ठीक है, सी यहाँ है और एफ यहाँ है। इन दोनों के बीच में देखिए तो ब्रदर और सिस्टर का साइन है, मदर का साइन है, फिर से पापा का साइन है। और मैंने बोला कि जब ये तीनों साइन एक साथ आए तो जो साइन को आपको इम्पोर्टेंस देना है या फिर इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आएगा उसमें जो है सो पापा का साइन ही आएगा, क्योंकि हम लोग तीनों जब एक साथ रहता है तो पापा के इंस्ट्रक्शन को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। यानी सी और एफ के बीच में जो रिलेशन आएगा वो है ग्रेटर देन का। तो सी यहाँ है, एफ यहाँ है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन नहीं है, यहाँ पे है ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। यानी सी और एफ के बीच में जो है सो पापा के इंस्ट्रक्शन को आपको वैल्यू देना था, लेकिन यहाँ पे मम्मी के इंस्ट्रक्शन को वैल्यू दिया गया है। यानी ये जो आपका कंक्लूजन है वो गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी और एफ के बीच में रिलेशन बताना था, तो यहाँ पे देखिए ब्रदर और सिस्टर का साइन है, यहाँ पे मम्मी का साइन है, यहाँ पे पापा का साइन है, तीनों साइन एक साथ दिया हुआ है, ठीक है। मैंने बोला कि जब तीनों एक साथ साइन दिया हुआ हो तो जो साइन आएगा या फिर दूसरे फॉर्म में कहें तो जो पापा का इंस्ट्रक्शन है वही उसी को इम्पोर्टेंस देना है। यानी पापा का इंस्ट्रक्शन का साइन कौन सा है, ग्रेटर देन। यानी सी और एफ के बीच में जो साइन आएगा वो आएगा ग्रेटर देन का। लेकिन यहाँ पे देखिए सी और एफ के बीच में जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू यानी मम्मी के साइन दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए ये जो है आपका गलत हो जाएगा। यानी सी और एफ के बीच में जो सही साइन होता वो ये साइन सही होता, ठीक है। सी और एफ के बीच में ये साइन सही होता, लेकिन यहाँ पे सी ग्रेटर देन इक्वल टू यानी मम्मी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जा रहा है, तो ये जो है आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है। एक बार अच्छे से आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। अगर आपको शुरू में नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये नया कंसेप्ट है, तो बिल्कुल इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लीजिए, क्योंकि एक बार आप समय दे देंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद आपको दोबारा देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप इसको 1 सेकंड में बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 8 में कि बी ग्रेटर देन इक्वल टू ई दिया हुआ है, ठीक है। यानी बी और ई के बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो देखिए आपका बी यहाँ है, ठीक है, 1 सेकेंड अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर कर देते हैं। देखिए अब जो रिलेशन पूछ रहा है बी और ई के बीच में, बी यहाँ है और ई यहाँ है, ठीक है। बी आपका यहाँ है और ई यहाँ है। इन दोनों के बीच में देखिए तो कौन कौन सा साइन आया है आपका। एक तो मम्मी का इंस्ट्रक्शन है, फिर ब्रदर और सिस्टर का इंस्ट्रक्शन है, फिर से मम्मी का इंस्ट्रक्शन है, यही तीनों आ रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो है आपके पापा प्रेजेंट नहीं है, आपके सिर्फ मम्मी हैं, ब्रदर और सिस्टर हैं। तब जो है आपको जिस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है वो है आपके मम्मी का इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे, क्योंकि यहाँ पे पापा है नहीं, आपके ब्रदर और सिस्टर हैं और मम्मी है, फिर से यहाँ से मम्मी का साइन दिया हुआ है, ठीक है, बी और ई के बीच में। यानी अब जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे आप वो है आपके मम्मी का इंस्ट्रक्शन, और इसका जो साइन है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू। यानी बी और ई के बीच में जो साइन आना चाहिए वो है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे बी और ई के बीच में बिल्कुल ग्रेटर देन इक्वल टू साइन दिया हुआ है, यानी ये जो कंक्लूजन है आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये 9th नंबर हम लोग देखते हैं कंक्लूजन। यहाँ पे है कि सी और ई के बीच में जो है आपको रिलेशन पूछ रहा है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी मम्मी का साइन दिया हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं कि क्या सी और ई के बीच में मम्मी का इंस्ट्रक्शन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब देखिए सी आपका यहाँ है और ई आपका यहाँ है, ठीक है। सी यहाँ है और ई यहाँ है। अब इन दोनों के बीच में जो साइन आ रहा है वो आ रहा है ब्रदर और सिस्टर का और मम्मी का आ रहा है, ठीक है। यानी फिर से देखिए तो यहाँ पे मम्मी का इंस्ट्रक्शन है और ब्रदर और सिस्टर का इंस्ट्रक्शन है, यानी यहाँ पे आपके पापा नहीं है, कहीं चले गए हैं, ठीक है। तो यही दोनों है, और जब आपके मम्मी होंगे और आपके ब्रदर और सिस्टर होंगे तब जो इंस्ट्रक्शन फॉलो होगा वो आपके मम्मी का इंस्ट्रक्शन फॉलो होगा। यानी सी और ई के बीच में जो साइन आना चाहिए वो मम्मी का इंस्ट्रक्शन का साइन आना चाहिए, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सी और ई के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, यानी मम्मी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जा रहा है। यानी इस तरीके से ये जो आपका है बिल्कुल सही यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है। अब आइए हम लोग देखते हैं 10th नंबर कंक्लूजन को देखते हैं। तो देखिए ये जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू है,
फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है, फिर ग्रेटर देन है, यानी पूरा का पूरा फैमिली ए से रिलेटेड है। ठीक है, यानी सभी का सभी जो देख रहा है, ये जो ओपन साइड है ना दोनों, ये पूरा का पूरा इस तरीके से है, यानी वेस्ट में देख रहा है। ठीक है, और ए और डी के बीच में जितना भी साइन है ये यही तीनों का यूज करके बनाया गया है स्टेटमेंट, यानी कंक्लूजन में भी जो आएगा सो सिर्फ ये इसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, यही तीनों साइन ही आना चाहिए। तो ए और डी के बीच में देखिए ये जो है सो फैमिली बी का साइन दे दिया है, यानी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली गलत कर देना है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा स्टेटमेंट में जो साइन दिया हुआ है ना, वो पूरा का पूरा दिया हुआ है फैमिली ए का, यानी ग्रेटर देन है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है या फिर इक्वल टू है, यही तीनों साइन दिया हुआ है ना। यानी जो भी साइन आएगा वो ये जो ओपन साइड है ना, ये जो ओपन साइड, ये पूरा या तो ए की तरफ है, देखिए पूरा ए की तरफ है, या फिर पूरा बी की तरफ है, या फिर पूरा डी की तरफ है, या फिर ई की तरफ है। ठीक है, और यहाँ ए और डी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो आपका ए यहाँ है और डी यहाँ है। ठीक है, ए और डी यहाँ है, यानी पूरा का पूरा जो है सो ये फैमिली ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे पापा का भी इंस्ट्रक्शन है, मम्मी का भी इंस्ट्रक्शन है, और यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर का भी इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, लेकिन यहाँ ए और डी में देखिए तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ भी मैंने बोला था कि लेस देन जो है सो इसको भी हम लोग पापा का इंस्ट्रक्शन मानते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि फैमिली ए का जितने लोग हैं वो सिर्फ फैमिली ए में मेंबर हैं, उन्हीं को फॉलो करेंगे, उन्हीं के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। ठीक है, और बी में जितने मेंबर हैं वो एक दूसरे के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, लेकिन फैमिली ए का जो भी बंदा है वो फैमिली बी के जो मेंबर्स हैं उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों फैमिली अननोन है, दोनों एक दूसरे से उतना फैमिलियर नहीं है, तो फैमिली ए का जो भी मेंबर है वो दूसरे के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगा। तो देखिए पूरा का पूरा साइन जो है इस तरीके से है, यानी वेस्ट की तरफ ओपन है, यानी पूरा का पूरा जो है सो फैमिली ए का है। और यहाँ पे देखिए ए लेस देन डी है। ठीक है, यानी ये दूसरे फैमिली में देखिए लेस देन को भी हम लोग पापा का इंस्ट्रक्शन मानते हैं, लेकिन ये फैमिली बी है। ठीक है, यानी फैमिली ए में नहीं है, यानी फैमिली बी में है, तो ए और डी के बीच में जो है ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो है पापा तो है, लेकिन यहाँ पे जो है ए और डी के बीच में पापा का भी इंस्ट्रक्शन है, मम्मी का भी है, ब्रदर और सिस्टर का भी है, लेकिन ये पूरा फैमिली ए से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये जो है सो फैमिली बी का साइन है, यानी फैमिली बी में जो पापा है उसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो ये जो है सीधे सीधी गलत हो जाता है। यहीं पे अगर इस तरीके से दिया हुआ होता कि ए ग्रेटर देन डी, तब ये बिल्कुल सही होता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए और डी का जो साइन है तीनों का वो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है और इक्वल टू है। ठीक है, यानी पूरा का पूरा फैमिली ए का ही पूरा साइन दिया हुआ है। ठीक है, तब जो है यहाँ पे पापा का इंस्ट्रक्शन है, मम्मी का इंस्ट्रक्शन है, ब्रदर और सिस्टर का इंस्ट्रक्शन है, यानी यहाँ जो इंपॉर्टेंस देंगे वो हम लोग पापा के साइन को देंगे, यानी ए और डी के बीच में जो साइन आता वो ग्रेटर देन का आता, तब सही होता, क्योंकि ये पूरा का पूरा फैमिली ए का ही साइन है। ठीक है, या फिर पूरा का पूरा फैमिली ए का ही इंस्ट्रक्शन जो है सो दिया हुआ था, तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन डी सही होगा। लेकिन जैसे आप ए लेस देन डी लिख देंगे तो देखिए पूरा का पूरा फैमिली ए का ये साइन था, और यहाँ ए और डी के बीच में जो है सो फैमिली बी का साइन दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पापा का साइन होते हुए भी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी फैमिली ए का जो कोई भी बंदा है वो फैमिली बी के किसी भी बंदे के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगा, यानी सीधे सीधे वहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला अब मैंने आपको पैटर्न बताया क्वेश्चन का, इस बेसिस पे मैंने इन सभी को आपको बताया है। आई होप आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा हो। जब तीनों पैटर्न आप देख लेंगे तो बिल्कुल पूरी तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, आपको बिल्कुल ये कंसेप्ट समझ में आएगा और आपको बिल्कुल ये आसान हो जाएगा। अब आइए हम लोग सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, यानी पूरा का पूरा साइन जब फैमिली बी से लिया गया हो, यानी लेस देन इक्वल टू दिया हुआ हो, यानी यही तीनों साइन का यूज करके जब पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो, तब जो है आपको क्या करना है। देखिए पूरा का पूरा इस डायरेक्शन में, ये जो पार्ट है ना, ये जो ओपन वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा इस तरफ देख रहा है। अब देखिए लेस देन इक्वल टू है, लेस देन है, इक्वल टू है,
लेस देन इक्वल टू है, लेस देन है, यानी पूरा का पूरा जो है सो फैमिली बी का मेंबर है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं सोचना है, आपने देख लिया कि पूरा का पूरा फैमिली बी का दिया हुआ है, यहाँ आपने चेक कर लिया, अब आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। सिंपली जो है आपको क्या करना है कि यहाँ से जो है सो देखिए इसके साइन के नीचे लिखना है कि ये किसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है और लेस देन इक्वल टू फैमिली बी में जो है सो मम्मी का इंस्ट्रक्शन है, यानी सिंपली यहाँ पे हमको एम लिख देना है। लेस देन है यानी आप वहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है सो पापा का इंस्ट्रक्शन है। इक्वल टू का मतलब है कि ये ब्रदर और सिस्टर का ये जो है सो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। लेस देन इक्वल टू जो है सो वो मम्मी का इंस्ट्रक्शन है और लेस देन जो है सो पापा का इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो पहला तो काम हमारा ये था कि देख लें कि क्या ये पूरा का पूरा एक ही फैमिली का है, तो बिल्कुल ये फैमिली बी में है, यानी पूरा का पूरा यही तीनों साइन यूज है, पूरा का पूरा इस डायरेक्शन में देख रहा है, यानी ये तो कंफर्म है कि फैमिली एक ही फैमिली का है, यानी पूरा इंस्ट्रक्शन जो है सो ये फॉलो करेगा। ठीक है, अब आइए इसके बाद सेकेंड स्टेप है कि जो भी साइन है उसके नीचे हमने लिख दिया है कि ये मम्मी का इंस्ट्रक्शन है, ये पापा का इंस्ट्रक्शन है, ये ब्रदर और सिस्टर का इंस्ट्रक्शन है। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब जिन दो के बीच में हम लोगों को पूछेगा वहाँ पे हम लोग इस तरीके से चेक करेंगे कि कौन कौन सा साइन है और उसके प्रायोरिटी के बेस्ट पे जो है हम लोग जो है देखेंगे कि कौन सा साइन उन दोनों के बीच में आएगा। तो आइए पहला जो हमारे पास जो कंक्लूजन है वो है कि ए और एफ के बीच में जो है लेस देन का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और लेस देन कहने का मतलब है कि ये जो है लेस देन कहने का मतलब जो है सो एक ये पापा का इंस्ट्रक्शन का जो साइन है वो दिया हुआ है। तो देखिए ए और एफ के बीच में जो आपका जो रिलेशन दिया हुआ है यानी वो जो है सो पापा का इंस्ट्रक्शन का जो साइन है वो दिया हुआ है, यानी ए लेस देन एफ। तो ए यहाँ है और एफ यहाँ है। ठीक है, तो देखिए मम्मी का इंस्ट्रक्शन इन दोनों के बीच में क्या क्या आ रहा है, मम्मी का इंस्ट्रक्शन आ रहा है, पापा का इंस्ट्रक्शन और ब्रदर और सिस्टर का इंस्ट्रक्शन। जैसे ही ये तीनों आपको एक साथ मिल जाए या फिर पापा का साइन मिल जाए तो समझिए कि सबसे पहले पापा का साइन ही उन दोनों के बीच में आएगा। तो देखिए ए आपका यहाँ है और एफ यहाँ है और इसके बीच में जैसे आपने देखा कि पापा का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं सोचना है, ए और एफ के बीच में पापा का ही साइन आएगा, यानी ए और एफ के बीच में लेस देन का साइन है, यानी ये कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही है, ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है। अब सेकेंड पे आइए कि सी लेस देन इक्वल टू एफ दिया हुआ है, यानी यहाँ पे जो है सो मम्मी के इंस्ट्रक्शन का साइन दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट में कि सी यहाँ है और एफ यहाँ है। अब नीचे से जाइए तो यहाँ देखिए ब्रदर और सिस्टर है, मम्मी का है और पापा का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तीनों साथ में है तो ऑब्वियस सी बात है कि पापा का इंस्ट्रक्शन का साइन आएगा, यानी लेस देन होना चाहिए सी और एफ के बीच में। तो सी और एफ के बीच में लेस देन होना चाहिए, यानी आपका जो सही आंसर है वो है सी लेस देन एफ, यानी पापा का इंस्ट्रक्शन आना चाहिए ना सी और एफ के बीच में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेस देन इक्वल टू यानी मम्मी का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन का साइन दिया हुआ है, यानी ये जो कंक्लूजन है आपका सिंपली गलत हो जाता है। ठीक है, अब आइए अब हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड में हमारा है कि बी लेस देन ई, यानी यहाँ पे जो है पापा का साइन दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन का। अब हम लोग देखते हैं कि बी हमारा कहाँ है, तो बी हमारा यहाँ है और ई के बारे में पूछ रहा है ना, और ई यहाँ है, आपका बी यहाँ है और ई यहाँ है। इन दोनों के बीच में पापा का साइन है, मम्मी का साइन है, ब्रदर और सिस्टर का साइन है। जैसे आप पापा का साइन देखेंगे समझ जाएंगे कि बी और ई के बीच में जो साइन आएगा वो पापा के इंस्ट्रक्शन का आएगा, यानी लेस देन का साइन आएगा। तो बी और ई के बीच में लेस देन का साइन है, यानी पापा के इंस्ट्रक्शन का साइन है, यानी ये कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग फोर्थ नंबर कंक्लूजन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सी लेस देन इक्वल टू ई। ठीक है, यानी लेस देन इक्वल टू कहने का मतलब क्या हुआ कि ये मम्मी का इंस्ट्रक्शन इन दोनों के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, यानी जो साइन है वो लेस देन इक्वल टू यानी मम्मी का इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जा रहा है। तो अब हम लोग आते हैं स्टेटमेंट में और इसमें देखते हैं कि हमारा सी कहाँ है और ई कहाँ है। तो आपका सी यहाँ है और ई यहाँ है। इन दोनों के बीच में देखिए तो मम्मी का इंस्ट्रक्शन है, ब्रदर और सिस्टर का इंस्ट्रक्शन है, यानी यहाँ पे जो है सो आपके पापा नहीं है, कहीं थोड़ी देर के लिए कहीं चले गए हैं। तो जब मम्मी हो, मम्मी का इंस्ट्रक्शन हो और ब्रदर और सिस्टर का इंस्ट्रक्शन हो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि मम्मी के इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करेंगे। यानी सी और ई के बीच में जो साइन आना चाहिए वो मम्मी के इंस्ट्रक्शन का, यानी लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए सी और ई के बीच में लेस देन इक्वल टू यानी मम्मी का इंस्ट्रक्शन का आपको यहाँ पे साइन दिया हुआ है, यानी बिल्कुल ये जो है आपका कंक्लूजन सही है।
अब आइए हम लोग देखते हैं 5th नंबर कंक्लूजन में। इसमें लिखा हुआ है कि ए लेस देन इक्वल टू ई। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है कि मम्मी का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ए और ई के बीच में मम्मी का इंस्ट्रक्शन जो है वही फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप देखिए ए यहाँ है और ई यहाँ है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में देखिए मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर मम्मी है। जैसे आपको पापा यहाँ दिखे समझिए, यानी ए और ई के बीच में जो साइन आएगा वो पापा के इंस्ट्रक्शन का ही आएगा। यानी ए और ई के बीच में जो है सो लेस देन का ही साइन आना चाहिए। और जबकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है, यानी मम्मी का इंस्ट्रक्शन फॉलो किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि ए और ई के बीच में हम देख रहे हैं कि मम्मी का साइन है, पापा का साइन है, ब्रदर और सिस्टर है, मम्मी है। यानी जैसे आपको पापा दिखे, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो इसी साइन को देना है ना, पापा के इंस्ट्रक्शन को पहले वैल्यू देना है। यानी ए और ई के बीच में है सो लेस देन का साइन आना चाहिए। जबकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन यानी मम्मी का साइन दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये कंक्लूजन आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। यानी यहाँ पे जो ए और ई के बीच में सही होता वो आपका साइन सही होता, ए और ई के बीच में पापा का साइन आना चाहिए ना। जैसे आप पापा देखते हैं तो इनका साइन आना चाहिए, तीनों साथ में दिया हुआ है तो लेस देन का, यानी ए लेस देन ई दिया हुआ होता ना तो ये बिल्कुल सही होता। ठीक है, जैसा कि आपको कंक्लूजन 10 में दिया हुआ है ए लेस देन ई। ठीक है, ए लेस देन ई दिया हुआ है। ठीक है, तो मम्मी का साइन है, पापा का साइन है, ब्रदर और सिस्टर है। जब तीनों साथ में है और ऊपर से पापा का साइन दिया हुआ है, यानी सबसे पहले तो इसी को इंपॉर्टेंस देना है ना। तो लेस देन का साइन होगा ए और ई के बीच में। यानी ये जो आपका 10वां नंबर में दिया हुआ है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 10वां नंबर कंक्लूजन सही होता है। जबकि ए और ई के बीच में जो है यहाँ पे मम्मी का जो इंस्ट्रक्शन का साइन है वो बिल्कुल गलत है। यानी ए और ई के बीच में जो है तो पापा के इंस्ट्रक्शन का जो साइन है वही सही होगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कंक्लूजन नंबर 6। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है कि सी लेस देन एफ। ठीक है, लेस देन कहने का क्या मतलब है, ये फैमिली बी से बिलोंग कर रहा है ना, पूरा का पूरा साइन तो फैमिली बी से बिलोंग कर रहा है। और यहाँ लेस देन कहने का मतलब है कि ये जो है सो पापा का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है। ऐसा आपको कंक्लूजन नंबर 6 में दिया हुआ है। यानी ये जो लेस देन कहने का मतलब क्या है कि पापा के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है। तो ये आपको कंक्लूजन में दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको स्टेटमेंट में चेक करेंगे कि क्या ये सही है या फिर गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे स्टेटमेंट में देखिए सी आपका यहाँ है और एफ यहाँ है। ठीक है, और सी और एफ के बीच में हम लोग देखते हैं कौन कौन सा साइन आया हुआ है। तो यहाँ ब्रदर और सिस्टर है, मदर का इंस्ट्रक्शन का साइन यहाँ पे दिया हुआ है, पापा के इंस्ट्रक्शन का साइन दिया हुआ है। और मैंने पापा के इंस्ट्रक्शन को सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस देना है। यानी अब जहाँ भी पापा का इंस्ट्रक्शन का जो साइन है अगर उसको देखेंगे तो समझिए कि आपका आंसर वही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर का भी इंस्ट्रक्शन है, मदर का भी इंस्ट्रक्शन है यानी मम्मी का भी इंस्ट्रक्शन है, और यहाँ पे पापा का भी इंस्ट्रक्शन है, तीनों एक साथ दिया हुआ है। और मैंने आपको बार बार बताया है कि पापा के इंस्ट्रक्शन को सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, या फिर एज ए ट्रिक समझिए कि जहाँ भी दो के बीच में आपको रिलेशन बताना हो उसमें जहाँ भी आपको पापा का इंस्ट्रक्शन दिखेगा तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसी को देते हैं। यानी इन दोनों के बीच में डायरेक्टली आपको पापा का इंस्ट्रक्शन वाला साइन ही होना चाहिए, तभी सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सी और एफ के बीच में यहाँ से तो हम लोग देख रहे हैं कि पापा का इंस्ट्रक्शन आना चाहिए, यानी हम लोग को जो है सो लेस देन का साइन आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि सी और एफ के बीच में लेस देन का साइन है। यानी ये जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन नंबर 6, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब आइए अब हम लोग देखते हैं 7th नंबर कंक्लूजन को देखते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। यहाँ भी देखिए बी और डी के बीच में लेस देन का साइन है, यानी ये जो है सो आपको यहाँ भी पापा के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है। अब ये आपको कंक्लूजन में दिया हुआ है। अब जो है हम लोग स्टेटमेंट में देखेंगे कि क्या ये सही है कंक्लूजन या फिर गलत है। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग करेंगे, स्टेटमेंट में देखेंगे कि आपका बी यहाँ पे है और डी जो है सो आपका यहाँ पे है। ठीक है, बी यहाँ है, डी यहाँ है, और इन दोनों के बीच में जो आपको साइन आ रहा है वो आ रहा है पापा के इंस्ट्रक्शन का साइन और ब्रदर और सिस्टर के इंस्ट्रक्शन का साइन। अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ भी आपको पापा का इंस्ट्रक्शन वाला साइन दिखेगा तो सबसे ज़्यादा उसी साइन को हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं। इसलिए डायरेक्टली आपको जहाँ भी पापा का इंस्ट्रक्शन दिखेगा समझिए कि उन दोनों के बीच में जो है पापा के इंस्ट्रक्शन वाला ही साइन आना चाहिए। यानी बी और डी के बीच में लेस देन का साइन आना चाहिए।
ठीक है। यहाँ देखिए बी और डी के बीच में दो ही इंस्ट्रक्शन आपको मिल रहा है ना, एक तो यहाँ पापा का इंस्ट्रक्शन मिल रहा है और आपको जो है सो ब्रदर और सिस्टर का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का साइन मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग प्रायोरिटी किसको देते हैं, पापा के इंस्ट्रक्शन को देते हैं। यानी देखिए बी और डी के बीच में जो साइन आएगा वो पापा के इंस्ट्रक्शन वाला जो साइन होगा वही आएगा, ठीक है। यानी लेस देन आना चाहिए बी और डी के बीच में। और यहाँ पे भी देखिए 7 नंबर कंक्लूजन में आपको यही दिया हुआ है कि बी लेस देन डी, यानी ये कंक्लूजन भी जो आपका है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये 7th वाला भी आपका सही है। यहाँ भी देखिए बी लेस देन डी दिया हुआ था, यानी यहाँ भी पापा वाला इंस्ट्रक्शन वाले को ही इंपॉर्टेंस दिया गया है, यानी उसी को फॉलो कर रहा है। तो ये जो है आपका 7th नंबर कंक्लूजन जो है सो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी बनाना है। आप देख पा रहे होंगे कि अब कितनी जल्दी से आप कंक्लूजन को आप बता पा रहे हैं कि सही है या फिर गलत है। अब देखिए 8 नंबर जो आपका कंक्लूजन है, इस कंक्लूजन को देखिए गौर से। तो आपको डी और एफ के बीच में जो है सो रिलेशन बताना है, ठीक है। और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है, यानी ये जो साइन है आपको ये साइन बता रहा है कि ये मम्मी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि फैमिली बी में देखिए लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि ये मम्मी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अभी तक ऐसा आपको कंक्लूजन में दिया हुआ था। अब आपको सिंपली क्या करना है कि आपको जाना है यहाँ स्टेटमेंट में और देखना है कि क्या डी और एफ के बीच में यही साइन आएगा, या फिर दूसरे फॉर्म में कहें तो क्या डी और एफ के बीच में मम्मी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जा रहा है। तो सिंपली आपका काम क्या है कि आपको स्टेटमेंट में जाना है, देखना है कि डी कहाँ है। तो डी आपका यहाँ है और एफ के बीच में रिलेशन कर रहा था, तो एफ आपका यहाँ है, ठीक है। डी यहाँ है और एफ यहाँ है, दोनों के बीच में सिर्फ आपको दो ही साइन दिख रहा है, एक तो मम्मी के इंस्ट्रक्शन वाला साइन दिख रहा है और एक पापा के इंस्ट्रक्शन वाला साइन दिख रहा है। मैंने बोला कि जिन दो के बीच में जहां भी आपको पापा दिख जाए समझिए कि उन्हीं का इंस्ट्रक्शन जो है सो फॉलो होने वाला है। यानी डी और एफ के बीच में जो है आपका लेस देन का साइन अगर होता तो ये बिल्कुल सही होता, क्योंकि यहाँ देखिए डी यहाँ है और एफ यहाँ है, दोनों के बीच में पापा का इंस्ट्रक्शन का साइन है और मम्मी का इंस्ट्रक्शन का साइन है। यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग पापा के इंस्ट्रक्शन को देते हैं। यानी डी और एफ के बीच में जो साइन आना चाहिए था वो आना चाहिए था लेस देन का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए लेस देन इक्वल टू है, यानी मम्मी के साइन को यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, इसलिए ये जो है सो आपका गलत हो जाता है। यानी डी और एफ के बीच में अगर लेस देन वाला साइन रहता तब जो है आपका ये कंक्लूजन सही होता, लेकिन यहाँ पे लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है, यानी मम्मी के साइन को यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, इसलिए जो है सो ये गलत है। यानी अगर डी लेस देन एफ होता, यानी पापा के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाता, तो ये कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही होता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जल्दी जल्दी आप भी बनाना सीख जाएंगे। बस एक बार इसको अच्छे से आप कंसेप्ट को समझ लेंगे, उसके बाद आप भी आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है 9th में जो कंक्लूजन है उसमें दिया हुआ है कि बी लेस देन इक्वल टू डी, ठीक है। यानी लेस देन इक्वल टू कहने का मतलब है कि मम्मी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जा रहा है इस कंक्लूजन में, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि स्टेटमेंट में जाके चेक करना है कि क्या ये दोनों के बीच में जो रिलेशन आ रहा है या फिर जो साइन आ रहा है वो बिल्कुल सही है या गलत है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग सेम अप्रोच यूज करेंगे। स्टेटमेंट में आपको जाना है और देखना है कि बी और डी के बीच में रिलेशन है, तो बी आपका यहाँ है और डी आपका यहाँ है, ठीक है। और जैसे आप देखते हैं कि बी और डी के बीच में दो ही आपको इंस्ट्रक्शन दिख रहा है, एक तो पापा का इंस्ट्रक्शन दिख रहा है, एक ब्रदर और सिस्टर का इंस्ट्रक्शन दिख रहा है। अब मैंने बोला कि जहां भी दो के बीच में आपको रिलेशन बताना हो कि कौन सा साइन आएगा, और जहां पे आपको पापा का इंस्ट्रक्शन दिख जाए समझिए कि उन दोनों के बीच में जो साइन आएगा वो आपको पापा के इंस्ट्रक्शन वाला ही साइन आना चाहिए। यानी बी और डी के बीच में जो साइन आएगा वो लेस देन का आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 9th नंबर कंक्लूजन में लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है, इसलिए ये कंक्लूजन जो है सो आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। यानी इसके जगह पे अगर बी लेस देन डी रहता तब आपका कंक्लूजन सही होता, क्योंकि ये जो है सो पापा के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता। देखिए मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, बी और डी के बीच में जो है सो आपको रिलेशन बताना था, जैसा कि कंक्लूजन में दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू, यानी बी और डी के बीच में जो इंस्ट्रक्शन फॉलो किया जा रहा है वो जो है सो मम्मी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट में चेक करेंगे कि क्या ये सही है कंक्लूजन या गलत है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बी कहाँ है और डी कहाँ है। तो बी यहाँ है, डी यहाँ है, दोनों हमने देख लिया। इन दोनों के बीच में आपको सिर्फ दो ही साइन दिख रहा है, एक तो पापा का साइन दिख रहा है, एक ब्रदर और सिस्टर का साइन दिख रहा है। मैंने बोला कि जहां भी आपको पापा का साइन दिख जाए समझिए कि आंसर में वही साइन आएगा, बाकी आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पापा का साइन है और
पापा का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और ब्रदर और सिस्टर का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, यानी सबसे इंपॉर्टेंस देना है आपको पापा के इंस्ट्रक्शन को। यानी बी और डी के बीच में जो साइन आएगा वो पापा के इंस्ट्रक्शन वाला आएगा, यानी लेस देन का साइन होना चाहिए बी और डी के बीच में, ठीक है। जबकि यहाँ बी और डी के बीच में लेस देन इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, यानी मम्मी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जा रहा है। इसलिए 9th नंबर जो ये कंक्लूजन है सो बिल्कुल गलत है। यानी बी लेस देन डी रहता तो बिल्कुल सही होता, यानी पापा के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाता जैसा कि यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। और 10th नंबर हम लोग पहले ही ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस तरीके से मैंने 10 कंक्लूजन को लिया है और मैंने आपको पूरा ट्राई करा कि आपको मैं अच्छे से समझा दूं इन 10 कंक्लूजन की मदद से। तो ये आपका सेकेंड टाइप था, ठीक है। एक और टाइप देखेंगे और पूरा आपका इनइक्वलिटी का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग टाइप 3 देखते हैं कि इसमें किस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। टाइप 3 आप समझ जाएंगे अच्छे तरीके से, इसके बाद इनइक्वलिटी का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए जैसा कि आप टाइप 1 में देख पा रहे होंगे कि फैमिली ए का ही तीनों के तीनों साइन जो था इसी को यूज करते हुए आपका पूरा टाइप 1 था। टाइप 2 में हमने देखा कि फैमिली बी में जो तीनों साइन आपको दिख रहा है लेस देन इक्वल टू, यही तीनों का यूज करके आपका टाइप 2 बना था, ठीक है। इस तरीके का 2 हमने देखा है। और उसमें हम लोग देख रहे थे कि अगर हम लोगों को कहीं भी पापा का साइन मिल रहा था तो सबसे ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दे रहे थे, या फिर इस तरीके से समझिए कि जहाँ भी आपको पापा का साइन दिख रहा होगा वही आपका आंसर होगा। 2 के बीच में जब आप रिलेशन निकालेंगे तो उन दोनों के बीच में जो साइन आएगा वो पापा का आएगा। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने टाइप 1 टाइप 2 में देखा है, उसको आप समझ गए होंगे तो बिल्कुल आपको ये समझ में आ रहा होगा। हमने देखा कि जहाँ भी पापा का साइन हो, मम्मी का साइन हो और ब्रदर और सिस्टर का साइन हो, ठीक है। तो हमने देखा कि कहीं भी 2 के बीच में अगर रिलेशन बताना हो, जहां भी आपको अगर कहीं पापा का साइन दिख गया, समझ जाइए कि आपका उन दोनों के बीच में जो साइन आएगा वो पापा का ही आएगा। यानी उस केस में या तो आपको ग्रेटर आ सकता था या फिर लेस आ सकता था, क्योंकि पापा का इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, ग्रेटर देन या फिर लेस देन। लेकिन दोनों अलग अलग फैमिली का था, ठीक है। जब पापा भी हो, मम्मी भी हो, ब्रदर और सिस्टर अगर 2 के बीच में आ रहा हो तो आपका जो साइन आएगा वो पापा का आएगा। कहीं भी चाहे पापा मम्मी दिया हुआ हो, सिर्फ पापा मम्मी ही दिया हुआ हो, फिर भी जो साइन आएगा वो पापा का आएगा। या फिर मान लीजिए मम्मी कहीं गई हुई हैं, पापा ही हैं और ब्रदर और सिस्टर का ही दो ही साइन आपको दिख रहा है, 2 के बीच में इंस्ट्रक्शन दिख रहा है, फिर भी जो साइन आ रहा था वो पापा का आ रहा था, ठीक है। जैसा कि मैंने कंसेप्ट में आपको बताया था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ ताकि ये कंसेप्ट बिल्कुल नया है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं फिर से रिकैप कर रहा हूँ ताकि आपको थर्ड जब मैं बताऊँ आपको टाइप तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आए, ठीक है। मान लीजिए कि सिर्फ मम्मी का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ हो और ब्रदर और सिस्टर का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ हो, ठीक है। तो उस केस में मान लीजिए पापा आपके कहीं गए हुए हैं, सिर्फ मम्मी हो और ब्रदर और सिस्टर का ही इंस्ट्रक्शन हो, या फिर दूसरे फॉर्म में समझे तो इनइक्वलिटी के फॉर्म में तो अगर साइन दिया हुआ हो, यानी मम्मी का साइन कौन सा है, या तो ग्रेटर देन या फिर लेस देन इक्वल टू, यही दोनों में से कोई साइन हो सकता है। फैमिली ए का होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू और फैमिली बी का साइन होगा तो लेस देन इक्वल टू होगा, ठीक है। और यहाँ ब्रदर और सिस्टर में क्या है, इक्वल टू है। तो इस केस में जब 2 के बीच में रिलेशन दिया जाए और मान लीजिए ए और बी के बीच में आपका मम्मी और ब्रदर और सिस्टर का कोई भी साइन आए, तो समझिए कि यहाँ पे जो है पापा नहीं है तो मम्मी का साइन ही आपका जो है वही आएगा, यानी मम्मी के इंस्ट्रक्शन को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आता ए ग्रेटर देन बी ही आता, ठीक है। ये सेकेंड हम लोग कंसेप्ट देखे थे। तो इस तरीके से मैं फिर से आपको रिकैप कर रहा हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना बचे। और जब ए और बी के बीच में सिर्फ ब्रदर का ही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ हो यानी इक्वल टू हो, तो मैंने बोला कि ये साइन जो है इक्विवेलेंट है, यानी कोई किसी का भी इंस्ट्रक्शन को मानेगा क्योंकि दोनों हम उम्र हैं, यानी इन दोनों के बीच में सिर्फ ब्रदर सिस्टर का ही इंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पे जो आपका आंसर है ए इक्वल टू बी हो रहा था। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में भी आपको बताया था टाइप 1 में, टाइप 2 में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए टाइप 3 में क्या है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट में ध्यान दीजिएगा। टाइप 3 में जो है इसमें आप अगर सही से देखेंगे तो फैमिली ए का भी कुछ साइन दिख रहा होगा कहीं पे, और कहीं पे फैमिली बी का भी साइन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यानी फैमिली ए भी है एक ही साथ, फैमिली बी भी है, दोनों है। मान लीजिए कि आप लोग कहीं फैमिली में आप लोग घूमने गए होंगे, हो सकता है आपके अगल बगल में कोई एक और फैमिली वाला जो होगा वो भी हो सकता है कि आपके साथ ही में बैठा हो और वो भी घूमने के लिए गया हो, और आपसे थोड़ी देर बाद बात करने के बाद आप लोग घुल मिल गए हों, एक ही साथ मान लीजिए आप लोग हो गए हों, फिर आप लोग मिल के एक ही जगह मान लीजिए आप लोग पार्टी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है।
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फैमिली ए का जितना मेंबर है वो फैमिली बी के भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए आप दोनों एक साथ थोड़ी देर बात करने के बाद आप लोग एक जगह मिल गए होंगे, आप लोग पार्टी भी कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, लेकिन देखिए हो सकता है कि फैमिली ए के मेंबर को उस पैलेस के बाद कहीं और घूमने जाने का मन हो और उस आपके पापा इंस्ट्रक्शन दे रहे हों कि हम कहीं और जाएंगे पैलेस पे घूमने, और फैमिली बी के जो पापा हैं वो बोल रहे हो कि हम किसी और जगह पे जाके अभी इसके बाद घूमेंगे, ठीक है। तो इस केस में ज़रूरी नहीं है कि फैमिली ए का जितने लोग हैं मेंबर है वो फैमिली बी के भी लोगों के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, ठीक है। यानी जहाँ पे इस तरीके की बात आएगा वहाँ पे समझिए कि आपका जो है कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई मान लीजिए दिल्ली का है, कोई अगर मान लीजिए पटना का है, मुंबई का है, कहीं पे है, तो किसी का डेस्टिनेशन कहीं है, किसी का कहीं है, तो वहाँ से वो दोनों अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि फैमिली ए में जो मेंबर हैं वो जो इंस्ट्रक्शन दे वही अगला भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, या फिर अगला जो इंस्ट्रक्शन दे फैमिली ए वाला जो दे वो बी को फॉलो करे, या फिर बी जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको ए फॉलो करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस केस में कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, यानी यहाँ पे जो है आपको कोई रिलेशन नहीं निकलेगा। क्योंकि मान लीजिए आप लोग एक जगह घूम रहे हो और कोई दिल्ली का है तो वो बिल्कुल दिल्ली जाएंगे, आप मान लीजिए राजस्थान के हैं तो उसके बाद आप राजस्थान जाएंगे। अगर फैमिली ए वाला राजस्थान जा रहा है और फैमिली बी वाला दिल्ली जा रहा है, अगर ए बोले कि नहीं मेरे साथ ही चलो राजस्थान, तो आपका तो वो डेस्टिनेशन नहीं है ना, आप तो फिर वहाँ से रिलेशन आपका हट जाता है, आप कोई इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करोगे ना, कि अगर आप दिल्ली को हो तो उसके साथ थोड़ी ना चले जाओगे आप राजस्थान और वहाँ जाके सेटल हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसे केस में जब दो फैमिली का एक साथ जहाँ पे भी आपको रिलेशन मिलेगा, यानी दोनों का जब साइन एक जगह टकराएगा, वहाँ पे जो है आपका कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, ठीक है। अभी मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया, अब आइए मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके बताता हूँ, तब आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए से सी के बीच में जो साइन है, ए से सी के बीच में साइन है, देखिए सभी का ओपन इस तरीके से है, इधर की ओर ओपन है, ठीक है। यानी ये जो ओपन साइड है वो पूरा का पूरा ए और सी के बीच में इस तरीके से है, और यहाँ पे जो साइन है वो है ग्रेटर का और ग्रेटर देन इक्वल टू का, ठीक है। इसके बाद देखिए लेस देन हो जा रहा है, यानी ए से सी के बीच में ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि फैमिली ए का मेंबर है ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी ये जो दो साइन है वो फैमिली ए का है, ठीक है, ए से सी के बीच में। लेकिन जब आप सी से आप देखेंगे कि एच तक जो है, सी से एच तक जो है आपको ये फैमिली ए का था साइन, और ये साइन जो है सो देखिए फैमिली बी का पूरा साइन दिया हुआ है। सी से जब आप आगे देखेंगे तो ओपन वाला साइड इस तरीके से है, पूरा ओपन इस तरीके से, यहाँ भी देखिए ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन है, इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है और लेस देन है। देखिए पूरा का पूरा साइन जो है फैमिली बी का है, यानी लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है और इक्वल टू है, ठीक है। यानी तीनों का तीनों साइन ही जो है आपको सी से एच तक मिलेगा, यानी सी से एच तक जो है फैमिली बी का साइन आपको दिया हुआ है, ठीक है। आगे थोड़ा सा बढ़िए तो आप देख पा रहे होंगे कि जे और एच के बीच में, यानी यहाँ से यहाँ तक फिर से आपको जो है ओपन साइड दिख रहा है, यहाँ भी ओपन है, यानी एच और जे के बीच में आपको दो साइन मिल रहा है, एक तो आपको ग्रेटर देन का मिल रहा है और एक ग्रेटर देन इक्वल टू का मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू जो है सो फैमिली ए का साइन है, ठीक है, यानी एच और जे के बीच में जो है सो फैमिली ए का साइन है, ठीक है। तो देखिए टाइप ए में जो था सिर्फ फैमिली ए का ही तीनों साइन दिया हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग सिंपली, मैंने ये जो कंसेप्ट बताया था कि आपको प्रायोरिटी देना है इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, उस बेसिस पे सिंपली हम लोग जो है तो उसको प्रायोरिटी देकर हम लोग जो है उसके साइन को लिख रहे थे दो के बीच में और रिलेशन बिल्कुल निकल रहा था, ठीक है। सिमिलरली फैमिली टाइप 2 में जब हम लोग देख रहे थे तो फैमिली बी का ही पूरा का पूरा तीनों का तीनों साइन था, यानी वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। सिंपली हम लोग प्रायोरिटी के बेस पे हम लोग इसके दो के बीच में रिलेशन बता रहे थे और बता रहे थे कि कौन सा साइन आएगा, ठीक है। वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन यहाँ टाइप 3 जो है इस केस में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि इसमें आपको फैमिली ए भी है, फैमिली बी भी है और फैमिली ए भी है, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा होगा यहाँ पे, फैमिली ए के साइन का भी और बी के साइन का भी,
ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपको फैमिली ए मिलेगा, जहाँ से जहाँ तक, जैसे ए से सी के बीच में आप देख रहे हैं कि फैमिली ए का ही तीनों साइन है, ठीक है, तो वहाँ पे सेम रूल लगेगा जो टाइप 1 में मैंने आपको पूरा समझाया था कंसेप्ट। सिमिलरली देखिए, जब आपका सी से एच तक में जो है, सी से एच तक में देखिए पूरा का पूरा साइन जो है फैमिली बी का है, यानी ये जो है आपका पूरा का पूरा टाइप 2 का ही क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको टाइप 2 में पूरा समझाया था, सिंपली आपको यही है, ठीक है। आगे हम लोग पूरे एग्जाम्पल में इसको समझेंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, सिर्फ समझते जाइए। फिर थोड़ा आगे आप देखिए तो एच से जे के बीच में आप देख रहे हैं कि फैमिली ए का ही है। अगर मान लीजिए कि ए से सी में पूछेगा तो जैसा हम लोग टाइप ए में कर रहे थे, यानी पूरा का पूरा फैमिली ए का है, उस तरीके से आपको ए से सी के बीच में सिंपली आंसर देना है, ठीक है। आप बस समझते जाइए, बहुत आसान हो जाएगा ये आपके लिए, एक सेकेंड में आप बनाना स्टार्ट करोगे, ठीक है। सी से एच के बीच में भी अगर कुछ भी पूछता है, ठीक है, सी से एच के बीच में कुछ भी पूछता है तो आपको सिंपली टाइप 2 में मैंने जितनी बातें बताई है उसको फॉलो करना है, यानी सेम वही प्रायोरिटी देने वाला एंगल है कि पहले पापा को देंगे प्रायोरिटी, फिर मम्मी को, फिर ब्रदर और सिस्टर को, ठीक है। एच से जे के बीच में भी जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा फैमिली ए का ही आपको साइन दिख रहा है एच और जे के बीच में, यानी यहाँ भी सेम रूल है। टाइप 1 में जिस तरीके से मैंने आपको बताया था उसी तरीके से यहाँ भी आपको प्रायोरिटी देना है, पहले पापा को, फिर मम्मी को, फिर ब्रदर और सिस्टर को, ठीक है। तो देखिए अब परेशानी कहाँ से आ रहा है, इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। इसमें क्या है, देखिए जैसा कि मैंने कंसेप्ट में बताया कि फैमिली ए अलग है, फैमिली बी अलग है, फैमिली ए भी कहीं घूमने गया और फैमिली बी भी दोनों कहीं गए होंगे, और मान लीजिए एक ही डेस्टिनेशन पे दोनों मिल गए होंगे, लेकिन मैंने बताया कि जितने भी फैमिली ए में मेंबर हैं वो जो है फैमिली बी में जितने मेंबर हैं उन दोनों के इंस्ट्रक्शन को कोई भी एक पर्टिकुलर फैमिली नहीं मानेगा। यानी फैमिली ए में जितने लोग हैं, फैमिली बी में जितने भी लोग हैं, ये दोनों एक दूसरे के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग फैमिली हैं, दोनों का डेस्टिनेशन अलग भी हो सकता है। वहाँ पे दोनों, यहीं पे ये कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि फैमिली ए के जितने मेंबर हैं वो फैमिली बी के जितने भी मेंबर हैं, दोनों एक दूसरे के इंस्ट्रक्शन को नहीं मानेंगे, ठीक है। यानी जब दो के बीच में रिलेशन निकालना हो और फैमिली ए और फैमिली बी दोनों के साइन आ जाएं साथ में, तो वहाँ पे कोई रिलेशन नहीं निकलता है, ठीक है। तो आइए देखिए, यहाँ पे आप जैसे देखेंगे कि ए से सी तक तो फैमिली ए था तो बिल्कुल आप निकाल पाओगे, लेकिन जैसे आपको सी से एच तक भी है फैमिली बी तो निकाल पाओगे, एच से जे भी है तो आप फैमिली ए है पूरा का पूरा साइन फैमिली ए का तो आप बिल्कुल निकाल पाओगे। लेकिन जैसे आप बी से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन है जो कि फैमिली ए का साइन है, ठीक है। सी के बाद देखिए तो लेस देन आ जा रहा है, यानी बी और ई के बीच में जब भी आप रिलेशन निकालने जाओगे तो रिलेशन नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ से देखिए बी और ई में देखिए तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, फिर सी है, फिर लेस देन इक्वल टू है। यानी ग्रेटर देन इक्वल टू तो आपका फैमिली ए का है और लेस देन जो है सो फैमिली बी का है, ठीक है। तो दोनों जब अलग अलग फैमिली से हैं तो मैंने बोला कि जब भी दोनों फैमिली हैं तो जरूरी नहीं है कि उनका पूरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई एक फैमिली जो है दूसरे फैमिली के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, फॉलो नहीं करेगा इंस्ट्रक्शन को। इसका कहने का मतलब है कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, यानी वहाँ पे जितने भी तरीके का आपको इनइक्वलिटी का साइन मिले सभी को जो है आप सिंपली गलत करेंगे, ठीक है। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जहाँ पे दो के बीच में रिलेशन बताना हो और फैमिली ए और फैमिली बी का साइन अगर आपको दिख जाए एक साथ तो समझिए कि वहाँ पे कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, ठीक है। और थोड़ा आगे देखिए, हमने बी से ई तक देखा है, और मान लीजिए बी से एफ तक देखिए, ठीक है। तो बी ग्रेटर देन है जो कि फैमिली ए का है, और इसके बाद आपको लेस देन मिल रहा है यानी फैमिली बी का है, उसके बाद इक्वल टू मिल रहा है, यानी इक्वल टू तो दोनों में है, फैमिली ए में भी है फैमिली बी में भी है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए जैसे बी से ई तक आएंगे तो ये ग्रेटर देन और लेस देन ही आपको बता रहा है कि ये फैमिली ए का है और फैमिली लेस देन जो है सो फैमिली बी का है, यानी बी और एफ के बीच में आपका कोई रिलेशन नहीं निकलेगा। कुछ भी साइन दे दे आपको सिंपली गलत करना है। तो अब बताइए आपको आसान हुआ या नहीं हुआ ये कंसेप्ट, आपको कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट में बताइएगा। बी के बाद अगर आप देखिए, अगर आप जी तक भी जाते हैं तो जी में भी देखिए क्या है, बी के बाद देखिए ग्रेटर देन है जो कि फैमिली ए का साइन है,
ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू है यानी फैमिली ए का साइन है। इसके बाद जैसे आप आगे थोड़ा देख रहे हैं तो लेस देन आ जा रहा है जो कि फैमिली बी का है, यहाँ भी लिखा हुआ है फैमिली बी। और इसके आगे हम आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपको बी और जी के बीच में रिलेशन बताना है। और जरा सा ही आप आगे गए तो देखें कि फैमिली ए और फैमिली बी दोनों का साइन बी और जी के बीच में आ रहा है। तो जब भी फैमिली ए का साइन और फैमिली बी का साइन आपको दो के बीच में दिख जाए, समझिए कि वहाँ कोई रिलेशन नहीं होगा। कुछ भी आपको साइन दे दे दो के बीच में, सिंपली आपको उसको जो है सो कैंसिल आउट करना है, यानी उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं होगा। यानी आपका जितना भी कंक्लूजन में आपको साइन देगा उन दोनों के बीच में, सिंपली वो कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। आगे देखिए, थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल पे जाएंगे। आगे देखिए, इसी में मान लीजिए ए से लेकर आपको आई तक की मैं बात करता हूँ, ठीक है। ए और आई के बीच में आपको रिलेशन बताना है, चाहे कंक्लूजन में कुछ भी दे, आप यहाँ से समझिए ए और आई के बीच में। तो यहाँ से देखिए ए से सी तक तो आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा फैमिली ए का है, यानी यहाँ पे आप प्रायोरिटी के बेस्ट पे आप बता सकते थे ए से सी के बीच में कि कौन सा साइन आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे आप सी के आगे जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि लेस देन है, इक्वल टू है और लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। यानी आपको सिंपली ए से आई के बीच में बताना था, लेकिन आप जैसे सी के बाद देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ ए से सी के बीच में तो फैमिली ए का साइन है, लेकिन जैसे इसके आगे जा रहे हैं आप लेस देन आपको मिल गया, यानी लेस देन फैमिली बी का है। जैसा कि यहाँ पे आप मैंने ये लाइन से ड्रॉ किया है, तो जैसे आपको फैमिली ए और फैमिली बी दोनों साइन मिल रहे हैं ए और आई के बीच में, यानी समझिए कि ए और आई के बीच में चाहे आपको कंक्लूजन में कुछ भी दे दे, सारा का सारा कंक्लूजन आपका गलत होगा। तो बस यही एक कंसेप्ट था, इसको आप समझ गए थर्ड टाइप को, तो समझिए कि आपका पूरा इनइक्वलिटी जो है क्लियर हो गया। इसके बाद जो है इनइक्वलिटी में आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो आइए अब हम लोग जो है सो थोड़ा सा देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ताकि पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा था, थोड़ा सा और अगर आप लिख सकें तो इस तरीके से मैं आपके लिए साइन लिख दे रहा हूँ। देखिए, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा मैं आपके लिए साइन लिख दे रहा हूँ कि ये जो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन जो है फैमिली ए के पापा का साइन है, यानी इसको पी ए हम लोग लिख देते हैं, यानी फैमिली ए के पापा का साइन ये है। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है कि ये जो है सो मम्मी का साइन है, लेकिन ये जो है सो फैमिली ए के मम्मी का साइन है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। फिर लेस देन आ गया, तो लेस देन देखिए फैमिली बी के पापा का साइन है, यानी इस तरीके से आपको मैं लिख रहा हूँ। जब आपके लिए भी बिल्कुल ये नया कंसेप्ट होगा, तो 4, 5 या 10 क्वेश्चन तक आप भी इस तरीके से लिख लें। उसके बाद जो है आपके माइंड में एक बार ये सेट हो जाएगा अच्छे तरीके से। आप थोड़ा सा स्टोरी याद रखना है, और वो याद भी क्या रखना है, बिल्कुल आप रिवाइज करते रहेंगे, थोड़ा बहुत 10 क्वेश्चन बना लेंगे इस पे, तो आपको वो जो है सो अच्छे तरीके से माइंड में सेटअप हो जाएगा। फिर आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, तो लेस देन इक्वल टू है, और लेस देन इक्वल टू जो है सो मम्मी का साइन है, लेकिन ये जो है सो फैमिली बी का है, तो इसको भी जो है एम लिख के बी लिख दीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो है मम्मी का साइन है इंस्ट्रक्शन का, और ये फैमिली बी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर से लेस देन है, यानी पापा का साइन है, वो भी फैमिली बी का। इसके बाद देखिए ये ग्रेटर देन साइन मिल रहा है, यानी ये जो है पापा का साइन है, वो भी फैमिली ए का। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी ये मम्मी का साइन है, फैमिली ए का। तो इस तरीके से आपको डिनोट कर देना है। अब आइए, अब हम लोग जो है सो यहाँ से ये पूरा कंक्लूजन है, अब हम लोग कंक्लूजन को चेक करते हैं, और यहाँ से आपका और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका जो है सो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, पहला जो कंक्लूजन है इसमें आपसे पूछ रहा है फर्स्ट में कि क्या ए और सी के बीच में ग्रेटर देन साइन आएगा, या फिर दूसरे फॉर्म में कहें तो क्या ए और सी जो है यहाँ ग्रेटर देन है ना, तो ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि फैमिली ए के पापा के इंस्ट्रक्शन का फॉलो हो रहा है, ठीक है। यानी यहाँ जो आएगा क्या पी ए होगा, यानी फैमिली ए के पापा का इंस्ट्रक्शन फॉलो होगा। तो जिस तरीके से पहला स्टेप टाइप 1 में और टाइप 2 में हम लोग कर रहे थे, सिमिलरली यहाँ भी करना है आपको। यहाँ जाना है स्टेटमेंट में, और स्टेटमेंट में देखना है ए और सी कहाँ है, तो आपका ए यहाँ है और सी यहाँ है। तो ए से सी के बीच में आप देख रहे हो कि फैमिली ए का है, यानी कोई टेंशन नहीं है आपको। मैंने जो ये प्रायोरिटी बताया था उसके बेसिस पे जाना है। तो यहाँ पे देखिए फैमिली ए के ही पापा हैं और फैमिली ए के ही मम्मी है, और जब पापा और मम्मी का साइन दिया हुआ है तो वहाँ पे जो प्रायोरिटी देंगे वो पापा के साइन का देंगे। या फिर मैंने दूसरा ट्रिक बताया कि जहाँ भी आपको पापा का साइन मिले, सेम फैमिली का अगर केस है वो, तो वहाँ पे आपको पापा का ही साइन आएगा उन दो के बीच में
जो साइन आएगा आपका, जो आंसर में जो साइन आएगा कंक्लूजन में, वो उन दोनों के बीच में वही साइन आएगा जो पापा का होगा। ठीक है, तो ए और सी के बीच में देखिए तो ये फैमिली ए का पूरा है। तो यहाँ पे देखिए ए और सी में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कंक्लूजन में, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली ए के ही पापा हैं और मम्मी हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग पहले पापा के इंस्ट्रक्शन को ज़्यादा अहमियत देंगे, प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे ए और सी के बीच में जो साइन आएगा वो पापा का ही आएगा, यानी ग्रेटर देन आएगा। ये आपका बिल्कुल सही कंक्लूजन है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट कंक्लूजन जो है इसमें आपको सी लेस देन जी दे रहा है। तो आपका सी यहाँ है और जी यहाँ है। ठीक है, आपको स्टेटमेंट में जाना होगा और यहाँ पे देखिए सी यहाँ है और जी यहाँ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जब मिक्स रहे तो हम लोग देखेंगे कि क्या सी और जी के बीच में एक ही फैमिली का साइन दिया हुआ है। तो बिल्कुल दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक आप ये लाइन देखिए, ये जो लाइन है इसको देखिए गौर से, ये फैमिली बी का लाइन है। तो आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही फैमिली का है। आपको सी और जी के बीच में रिलेशन बताना है। तो सी और जी के बीच में देखिए कौन कौन सा साइन आपको आ रहा है। तो लेस देन, यानी सॉरी यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, ये फैमिली बी के है ना, तो यहाँ पे पी बी लिखना होगा, यानी फैमिली बी के पापा हैं, यानी लेस देन ये तो फैमिली बी से बिलोंग करता है ना, यहाँ गलत लिखा गया था, आप भी करेक्ट कर लेंगे। तो अब देखिए सी और जी के बीच में देखना है, तो यहाँ पे एक ही फैमिली का है, ये लाइन पूरा देखिए फैमिली बी का है, तो कोई टेंशन नहीं है, सिंपली हम लोग को प्रायोरिटी बेस पे जाना होगा। तो यहाँ पे देखिए सी और जी के बीच में पहला जो साइन है वो पापा का है, तो बाकी हम लोगों को कुछ देखना ही नहीं है। जब सेम फैमिली का है और पापा का साइन आपको फर्स्ट में मिल गया, यानी सी और जी के बीच में जो आपका रिलेशन आएगा उसमें जो साइन आएगा वो आपका लेस देन का आएगा। तो सी और जी में बिल्कुल लेस देन है, यानी ये सही है। और लेस देन का मतलब क्या हुआ, ये फैमिली बी के पापा का इंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पे भी देखिए फैमिली बी के पापा का इंस्ट्रक्शन ही सी और जी के बीच में आ रहा था। तो जहाँ आपको पापा मिल जाए फिर दूसरा आपको इंस्ट्रक्शन को देखना ही नहीं है, या फिर दूसरे फॉर्म में कहें तो साइन को देखना ही नहीं है। तो ये बिल्कुल आपका सही है। अब ये थर्ड नंबर हम लोग कंक्लूजन देखते हैं, ई लेस देन जी। तो लेस देन का मतलब तो आप जान रहे होंगे कि लेस देन का मतलब है कि ये पापा का इंस्ट्रक्शन का साइन है और फैमिली बी का है, यानी पी और बी का यहाँ पे साइन दिया हुआ है ई और जी के बीच में। तो अब जो है हम लोग देखेंगे कि आपका ई यहाँ है और जी यहाँ है। ठीक है, तो ई और जी के बीच में देखिए आपको दो साइन मिल रहा है, इक्वल टू है, तो ये पूरा का पूरा फैमिली बी के लाइन में आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ जो लाइन है ये तो फैमिली बी का है और आपको बताना है ई और जी के बीच में। ठीक है, तो ई यहाँ है, जी यहाँ है। इक्वल टू का मतलब क्या है कि ये जो है सो ब्रदर और सिस्टर का है और वो भी पूरा का पूरा फैमिली बी का, ये सी से जी के बीच में साइन दिया हुआ है। तो यहाँ इक्वल टू भी जो है सो फैमिली बी के ब्रदर और सिस्टर के साइन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए ई इक्वल टू है, फिर एफ है, फिर लेस देन इक्वल टू जी है। तो इक्वल टू का मतलब ये ब्रदर का इंस्ट्रक्शन है और लेस देन इक्वल टू का मतलब है ये मदर का इंस्ट्रक्शन है। तो यानी यहाँ पे पापा मिसिंग है, यानी जब आपके ब्रदर और सिस्टर का इंस्ट्रक्शन हो और मम्मी का इंस्ट्रक्शन हो तो वहाँ पे जो प्रायोरिटी देंगे वो मम्मी के इंस्ट्रक्शन को देंगे। इन दोनों के बीच में जो साइन आएगा वो मम्मी के इंस्ट्रक्शन का आएगा, यानी लेस देन इक्वल टू आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ लेस देन है, इसलिए ये जो कंक्लूजन है आपका बिल्कुल गलत है। यानी अगर सही जो कंक्लूजन होता ई और जी के बीच में यहाँ पे, वो होता ई लेस देन जी, ये आपका कंक्लूजन सही होता, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके मम्मी का इंस्ट्रक्शन आ रहा था और ये पूरा लाइन आप यहाँ से यहाँ देख रहे होंगे, ये जो है फैमिली बी के मेंबर्स का इंस्ट्रक्शन सी से एच के बीच में फॉलो हो रहा था, इसलिए यहाँ पे जो है फैमिली बी के मम्मी का इंस्ट्रक्शन आता है, यानी लेस देन इक्वल टू आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ई और जी के बीच में जो रिलेशन दिया हुआ है वो लेस देन दिया हुआ है, यानी यहाँ पे पापा का इंस्ट्रक्शन फॉलो हो रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। क्योंकि ऐसे देखिए ई और जी के बीच में पापा तो है ही नहीं, इक्वल टू का मतलब है ब्रदर और सिस्टर, और लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि मम्मी का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो पापा यहाँ पे नहीं है। और मैंने आपको बताया बार बार, ये कंसेप्ट भी मैंने आपको रिकॉल कराया है कि जब पापा नहीं हो, मम्मी हो और ब्रदर और सिस्टर हो, तो वहाँ पे जिनके इंस्ट्रक्शन का इंपॉर्टेंस देना है वो है आपके मम्मी के इंस्ट्रक्शन का, या फिर दूसरे फॉर्म में कहें कि मम्मी का जो इंस्ट्रक्शन का जो साइन है वही साइन आएगा आपका ई और जी के बीच में। इस तरीके से रहता तब ये सही होता, लेकिन यहाँ पे लेस देन है, इसलिए ये कंक्लूजन जो है आपका बिल्कुल गलत होता है। अब आइए हम लोग कंक्लूजन 4 देखते हैं। 4 में आपका क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी दिया हुआ है। ठीक है,
ग्रेटर देन इक्वल टू कहने का मतलब है कि फैमिली ए से बिलोंग कर रहा है, और ये जो है सो मम्मी के इंस्ट्रक्शन का साइन दिया हुआ है, और ग्रेटर देन इक्वल टू जो है सो फैमिली ए का है, तो इसको एम लिख के ए लिखते हैं। तो अब आइए स्टेटमेंट में ए और सी के बीच में हम लोग देखते हैं, तो आपका ए यहाँ है और सी यहाँ है, ठीक है, ए यहाँ है, सी यहाँ है, और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इस लाइन को आप देखिए, पूरा ए से सी के बीच में जो है जो साइन दिया हुआ है वो है फैमिली ए का, क्योंकि ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है। तो ए और सी के बीच में रिलेशन आपको बताना है, और यहाँ पे देखिए मैंने बार बार बोला है कि जिन दो के बीच में पापा का साइन आ जाए और एक ही फैमिली का पूरा साइन दिया हुआ हो, वहाँ पे सिर्फ सिंपली आपको देखना है कि अगर पापा का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो उन दो के बीच में जो साइन आएगा वो पापा का ही आएगा, ठीक है। यानी ए और सी के बीच में जो साइन आना चाहिए वो आना चाहिए ग्रेटर देन, यानी पापा के इंस्ट्रक्शन को ज़्यादा आपको वैल्यू देना था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो है ए और सी के बीच में जो साइन आया है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी मम्मी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जा रहा है, इसलिए ये जो कंक्लूजन है आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। वीडियो को लास्ट में स्किप मत कीजिएगा, पूरा 15 तक इसका कंक्लूजन देखिएगा, जाकर जो है आपका सही तरीके से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो 15 तक आप कंक्लूजन बिल्कुल देखिएगा। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंक्लूजन 5 में देखते हैं कि ए लेस देन एच लिखा हुआ है। लेस देन का मतलब है कि ये पापा का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, और ये भी जो है सो फैमिली बी के पापा का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं कि ये जो है पापा का इंस्ट्रक्शन है और फैमिली बी का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। यानी ए और ए के बीच में जो साइन आना चाहिए वो पापा का इंस्ट्रक्शन का साइन आना चाहिए, वो भी फैमिली बी का, ठीक है। तो सिंपली हम लोग आते हैं स्टेटमेंट में, ए आपका यहाँ है और एच आपका यहाँ है। गौर से देखिएगा, ए और एच के बीच में आपको रिलेशन बताना है, तो आपका ए यहाँ है और एच यहाँ है, ठीक है। तो आप देखिए ए और एच के बीच में कि ए से सी तक तो आपका फैमिली ए का पूरा साइन दिया हुआ है, ए से सी के बीच में ये पूरा साइन दिया हुआ है ना, फैमिली ए का साइन दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जैसे आप सी के आगे जाते हैं तो देख रहे हैं कि पूरा का पूरा साइन जो है ये आपको फैमिली बी का दिया हुआ है, ठीक है, फैमिली बी का साइन दिया हुआ है। और आपको जो रिलेशन बताना है ए और एच के बीच में, तो ए यहाँ है और आपका एच यहाँ है, ठीक है, आपका ए यहाँ है और आपका एच जो है सो यहाँ है। और इन दोनों के बीच में देखिए तो फैमिली ए का भी साइन है और फैमिली बी का भी साइन है, और मैंने बोला कि जब भी दोनों साइन एक साथ आ जाएंगे, जिन दो के बीच में आपको रिलेशन बताना है उनमें जहां भी आपको ये दोनों साइन मिल जाएंगे वहां पे समझिए कि चाहे कुछ भी साइन दिया हुआ हो वो कंक्लूजन आपका गलत होता है। तो देखिए ए और एच के बीच में फैमिली ए का भी आपको साइन है, और सी से एच तक में देखिए फैमिली बी का भी साइन है, यानी ए और एच के बीच में दोनों साइन आ रहा है, फैमिली ए का भी साइन आ रहा है और फैमिली बी का भी साइन आ रहा है। तो ए और एच के बीच में चाहे कुछ भी साइन दे दे, सिंपली आपको उस कंक्लूजन को गलत कर देना है, यानी वो कंक्लूजन जो है सिंपली गलत हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं देखना है, ये 1 सेकेंड में आप इसका आंसर देने लगेंगे। अभी थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, मैं जान रहा हूँ, थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा इस पर आप अगर वर्क करेंगे अच्छे से, थोड़ा इसको समझिएगा। एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन एक बार अच्छे से आप इस कंसेप्ट को समझ जाइएगा ना, उसके बाद आप चुटकियों में ऐसे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को आप आंख बंद करके सही आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो ये 5वां था। 6ठा में देखिए एच और जे के बीच में आपको रिलेशन बताना था, तो देखिए एच आपका यहाँ है और जे आपका यहाँ है, ठीक है, एच आपका यहाँ है और जे यहाँ है। तो देखिए एच और जे के बीच में जो आपका साइन आ रहा है पूरा का पूरा फैमिली ए का साइन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी फैमिली ए का साइन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली टाइप ए की तरह यहाँ पे जब एक ही फैमिली का दोनों साइन दिया हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है, सिंपली प्रायोरिटी बेस्ड पे, इंस्ट्रक्शन के प्रायोरिटी बेस्ड पे जो है हम लोग इसका आंसर दे पाएंगे। तो ये तो आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैंने टाइप 1 से इसको मैंने आपको समझाया है कि एच ग्रेटर देन जे लिखा हुआ है, यानी ग्रेटर देन का मतलब है कि पी ए यहाँ हो जाएगा, यानी फैमिली ए के पापा का इंस्ट्रक्शन फॉलो होगा। तो देखिए एच यहाँ है, जे यहाँ है, यहाँ पे देखिए फैमिली ए के पापा का इंस्ट्रक्शन है, और ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है कि फैमिली ए के मम्मी का इंस्ट्रक्शन है। और मैंने जब भी बार बार ही बोला है आपसे कि जिन दो के बीच में रिलेशन बताना हो और एक ही फैमिली का पूरा साइन दिया हुआ हो,
और उसमें कहीं भी आपको पापा का साइन दिख जाए तो समझिए कि उन दोनों के बीच में वही साइन आएगा जो कि पापा के इंस्ट्रक्शन का साइन है, यानी यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा। एच और जे के बीच में जो है ग्रेटर देन का साइन आएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल ग्रेटर देन है, यानी ये कंक्लूजन जो है आपका सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। नेक्स्ट 7th नंबर कंक्लूजन में देखते हैं सी और जी के बीच में। देखिए यहाँ पे आपको लेस देन इक्वल टू है, और लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है, फैमिली बी के मम्मी का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, यानी इसको MB आप लिख दीजिए। तो आइए स्टेटमेंट में चेक करते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। तो सी आपका यहाँ है और जी यहाँ है, ये पूरा लाइन देखिए सी से H तक जो है फैमिली बी का है, और आपको यहाँ पे रिलेशन बताना है सी और जी के बीच में। तो सी यहाँ है, जी यहाँ है, यानी यहाँ से यहाँ तक सेम फैमिली का आपको साइन दिख रहा होगा। तो इन दोनों के बीच में आपको बताना है कि कौन सा साइन आएगा। तो यहाँ देखिए जैसे आपको लेस देन दिखा, यानी पापा का इंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है, पूरा का पूरा फैमिली बी है ना, यानी टाइप 2 की तरफ पूरा दिया हुआ है। सी यहाँ है, जी यहाँ है, और यहाँ पे आपको पापा का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ब्रदर और सिस्टर का इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे जो है लेस देन इक्वल टू यानी मम्मी का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। मैंने बारी बारी बोला है आपको कि जब भी पापा का इंस्ट्रक्शन 2 के बीच में दिख जाए तो समझिए कि उन दोनों के बीच में वही साइन होगा जो पापा का इंस्ट्रक्शन का साइन है, यानी सी और जी के बीच में जो साइन आएगा वो लेस देन का आएगा। लेकिन यहाँ देखिए लेस देन इक्वल टू है, यानी ये जो कंक्लूजन है आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर सिंपली लेस देन होता तब ना आपका सी और जी के बीच में पापा के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाता, लेकिन यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, यानी मम्मी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जा रहा है, इसलिए ये जो कंक्लूजन है आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। अब आइए 8th नंबर कंक्लूजन को चेक करते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। तो देखिए H और J के बीच में कह रहा है, H आपका यहाँ है और J आपका यहाँ है, ठीक है, H यहाँ है, J यहाँ है, इन दोनों के बीच में देखिए तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, और ग्रेटर देन इक्वल टू जो है सो फैमिली ए का है, और ये मम्मी का इंस्ट्रक्शन है, यानी ये जो है MA इसको लिख देते हैं। ठीक है, यानी मम्मी का इंस्ट्रक्शन है और फैमिली ए का ये जो है सो मम्मी का इंस्ट्रक्शन है। तो अब ये स्टेटमेंट में देखिए आपका H यहाँ है, J यहाँ है, और इन दोनों के बीच में आप जैसे साइन को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पापा का साइन है और मम्मी का साइन है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन का, और दोनों ये जो है दोनों साइन जो है सो सेम फैमिली का है, यानी टाइप ए का पूरा मैंने जैसे आपको टाइप ए में पूरा क्वेश्चन बताया था उसी बेस्ड पे है। और मैंने बोला कि जैसे आपको पापा का साइन दिख जाए समझिए कि उन दोनों के बीच में वही साइन आएगा, यानी H और J के बीच में जो साइन आना चाहिए वो ग्रेटर देन का आना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है H और G के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी ये कंक्लूजन गलत है। ठीक है, यानी H ग्रेटर देन J रहता तभी ना पापा का इंस्ट्रक्शन फॉलो होता, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू यानी मम्मी का इंस्ट्रक्शन फॉलो हो रहा है, इसलिए ये कंक्लूजन आपका गलत है। तो इस तरीके से आप आसानी से बना पा रहे होंगे आप भी। आगे देखिए 9th में जो है इसमें दिया हुआ है कि B ग्रेटर देन इक्वल टू H। तो अब देखिए आपका जो है सो B कहाँ है, आपका B जो है सो आपका यहाँ है, ठीक है, B यहाँ है और H के बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो आपका H यहाँ है और B यहाँ है, इसको बहुत गौर से देखिएगा क्योंकि बाकी आप समझ चुके हैं, यही कंसेप्ट आपको सिंपली समझना है। B और H के बीच में रिलेशन बताना है और B आपका यहाँ है और H यहाँ है, बस आपको सिंपली देखना है कि B और H के बीच में आप देखिए तो यहाँ पे आपको B के जैसे बात देखेंगे तो फैमिली ए का साइन है ग्रेटर देन का, इसके थोड़ा ही बाद आप देखेंगे तो लेस देन का साइन आ गया, यानी फैमिली ए का यहाँ पे साइन है और यहाँ पे जो लेस देन है फैमिली बी का साइन है। तो जैसे ही दोनों मैंने बताया कि दो के बीच में आपको फैमिली ए का साइन और फैमिली बी का साइन दोनों का साइन अगर मिल जाता है, वहाँ पे आपको चाहे कुछ भी साइन दिया हुआ हो आपको सिंपली उस कंक्लूजन को गलत कर देना है, क्योंकि वहाँ पे वो कंक्लूजन गलत हो जाता है। ठीक है, फिर से मैं समझा देता हूं आपको, फिर से थोड़ा समझिए कि B और H के बीच में आपको रिलेशन बताना था। ठीक है, B आपका यहाँ था, H यहाँ था, तो B और H के बीच में आप देख रहे हैं कि जैसे B के थोड़ा सा आगे जाते हैं आप देखते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी ये फैमिली A का साइन है। ठीक है, इसके जस्ट बाद में आप देखते हैं तो लेस देन आ जाता है, यानी लेस देन यानी ये जो है सो फैमिली B का साइन है। और मैंने बोला कि जिन दो के बीच में रिलेशन बताना हो उनमें अगर फैमिली A का साइन और फैमिली B का साइन दोनों अगर आपको दिख जाता है तो वहां पे आप समझिए कि वो कंक्लूजन गलत हो जाए। कंक्लूजन में कुछ भी उन दोनों के बीच में साइन दिया हुआ है, आपको सिंपली उस कंक्लूजन को गलत कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो B और H के बीच में फैमिली A का भी साइन आ रहा था, यानी फैमिली A के मम्मी का साइन आ रहा था, और यहाँ पे देखिए लेस देन है यानी फैमिली B के पापा का साइन है। इसके जस्ट बाद में इक्वल टू है, ये भी ब्रदर और सिस्टर का साइन है फैमिली B का। लेस देन इक्वल टू है यानी ये जो है फैमिली B के मम्मी का साइन है।
इसके बाद लेस देन है, ये भी फैमिली बी के पापा का साइन है। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रेटर देन इक्वल टू था ये तो फैमिली ए का साइन था। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप देखिए तो फैमिली बी का साइन है, यानी बी और एच के बीच में फैमिली ए का भी साइन आ रहा है और फैमिली बी का भी साइन आ रहा है, यानी इन दोनों के बीच फैमिली ए और फैमिली बी का भी साइन आ रहा है। यानी जब दोनों साइन आ जाए दो के बीच में, आपको जिसके बीच में रिलेशन बताना हो, अगर फैमिली ए और फैमिली बी दोनों का साइन आ रहा है तो वहाँ पे आपको कंक्लूजन में कुछ भी नहीं देखना है, सिंपली कंक्लूजन को गलत कर देना है। अब आइए देखिए नेक्स्ट 10वां में दिया हुआ है सी ग्रेटर देन आई, यानी ग्रेटर देन कहने का मतलब क्या है कि ये पापा के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए सी और आई के बीच में, और ग्रेटर देन है यानी ये फैमिली ए का है तो इसको पी ए हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अब आइए स्टेटमेंट में, तो स्टेटमेंट में देखिए कि आपको जो सी कहाँ है तो आपका सी यहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है सी हमने देख लिया कि यहाँ है। आई देखिए आई कहाँ है तो आई आपका यहाँ है, ठीक है। तो सी और आई के बीच में रिलेशन बताना है, और यहाँ पे जो कंक्लूजन में रिलेशन दिया हुआ है वो है पापा का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए, वो भी फैमिली ए का, ठीक है। तो सी आपका यहाँ है और आई यहाँ है। तो यहाँ देखिए लेस देन इक्वल टू और लेस देन है, ठीक है। यानी सी और एच तक तो जो है तो पूरा का पूरा फैमिली बी का साइन दिया हुआ है आपको, ठीक है। लेकिन एच के जैसे बाद आप जाते हैं तो देख रहे हैं कि ये जो है सो फैमिली ए के पापा का इंस्ट्रक्शन है। सी से एच तक में देखिए, यहाँ पे देखिए ये बी फैमिली बी के पापा का साइन है, फैमिली बी के ब्रदर और सिस्टर का साइन है, यहाँ पे फैमिली बी के मम्मी का साइन है, यहाँ पे जो है सो फैमिली बी के पापा का इंस्ट्रक्शन का साइन है। लेकिन एच के जैसे बाद आप जाते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रेटर देन है जो कि फैमिली ए के पापा का इंस्ट्रक्शन का साइन है। यानी सी और आई के बीच में देखते हैं कि फैमिली ए का भी साइन आपको मिल रहा है और फैमिली बी के भी साइन मिल रहे हैं। और जिन दो के बीच में आपको रिलेशन बताना हो उसमें अगर फैमिली ए का साइन और फैमिली बी का साइन दोनों आ रहा हो तो वहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि वो कंक्लूजन में आपको कुछ भी दे दे साइन इन दोनों के बीच में, सिंपली आपको गलत कर देना है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये कंक्लूजन आपका बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप कहीं पे कॉपी पे नोट कर लें कि जहां भी जिन दो के बीच में आपको रिलेशन बताना हो उन दो के बीच में अगर फैमिली ए का भी साइन आ जाता है और फैमिली बी का भी साइन आ जाता है तो कंक्लूजन में उन दोनों के बीच में चाहे कुछ भी साइन दे वो कंक्लूजन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, इस पर बहुत मैंने मेहनत करी है आपके लिए, इसलिए तो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल इस वीडियो को आप लाइक करें, ठीक है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 11th नंबर में। देखिए तो बी और जे के बीच में आपको बताना है कि क्या साइन आएगा बी और जे के बीच में। तो यहाँ पे ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का मतलब है क्या कि फैमिली ए के पापा का साइन आना चाहिए बी और जे के बीच में, ठीक है। तो सिंपली हम लोग फिर से जाएंगे स्टेटमेंट में, बी आपका यहाँ है, ठीक है, और जे यहाँ है। तो सिंपली आप देख रहे होंगे कि बी और जे के बीच में ये लाइन देखिए, यहाँ से यहाँ जो आपका है फैमिली ए का है और यहाँ से यहाँ जो है सो फैमिली बी का है, यानी आपको कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप अच्छे से कंसेप्ट समझ गए होंगे तो जैसे आप बी और जे के बीच में रिलेशन पूछेगा आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ फैमिली ए का साइन है और यहाँ से यहाँ फैमिली बी का साइन है। आप थोड़ा सा ही देखेंगे, यहीं पर अगर देख लें तो देखिए फैमिली ए ये जो है सो फैमिली बी का साइन है, क्योंकि यहाँ देखिए फैमिली बी के पापा का आपको साइन दिख रहा होगा, और इसके जस्ट बगल में ही देखिए तो फैमिली ए के पापा का साइन दिख रहा है, यानी फैमिली ए का भी यहाँ पे मेंबर का साइन है और फैमिली बी के भी मेंबर का साइन है बी और जे के बीच में। और जब भी फैमिली ए और फैमिली बी दोनों का साइन एक साथ आ जाए, जिन दो के बीच में आपको रिलेशन देखना है तो वहाँ पे सिंपली आपको कंक्लूजन को गलत कर देना है, चाहे यहाँ पे कुछ भी दे दे, ठीक है। चाहे इस कंक्लूजन में आपको कुछ भी दे देता वो गलत हो जाता है। यहाँ पे ग्रेटर देन दिया हुआ है ना, लेकिन बी और जी के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू रहता फिर भी गलत होता, बी इक्वल टू जे रहता फिर भी गलत होता, ठीक है। या फिर बी लेस देन जे रहता फिर भी गलत होता, बी लेस देन इक्वल टू रहता फिर भी गलत होता, ठीक है। तो अब बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे कि बी और जे के बीच में चाहे कुछ भी देता साइन तो वो गलत हो जाता, जैसा कि मैंने आपको कंसेप्ट में समझाया है, ठीक है। कि जिन दो के बीच में रिलेशन आपको बताना रहेगा उन दो के बीच में अगर फैमिली ए और फैमिली बी दोनों का साइन आता है तो वहाँ पे चाहे कुछ भी साइन कंक्लूजन में आपको साइन दिया हुआ हो वो बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल 1 सेकंड में बनाना सीख गए होंगे अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12th में, एफ लेस देन आई है। तो एफ आपका कहाँ है, एफ यहाँ है और आई यहाँ है।
तो अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा ओरली करते हैं, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा माइंड लगाइए, ओरली करने का कोशिश कीजिए। एफ यहाँ है और आई यहाँ है, एफ और आई के बीच में पूछ रहा था ना, तो एफ आपका यहाँ है और आई यहाँ है। आप देखिए एफ और आई के बीच में कि यहाँ पे लेस देन है और इक्वल टू है और लेस देन है, यानी ये जो है सो फैमिली बी का है, और यहाँ पे जो है सो ग्रेटर देन का साइन है, यानी ये जो है सो देखिए फैमिली ए का आपको साइन दिखेगा, ये फैमिली ए का है ना। चाहे यहाँ पे देखिए लेस देन का मतलब क्या हुआ, फैमिली बी के मम्मी का साइन है। लेस देन का मतलब है कि फैमिली बी के पापा का साइन है, यानी ये जो दोनों है आपको फैमिली बी का साइन है, ठीक है। इसके जस्ट आगे देखिए तो ग्रेटर देन है, यानी ये जो है सो फैमिली ए के पापा का साइन है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एफ और आई के बीच में जो है सो आपको फैमिली बी का भी साइन मिल रहा है और फैमिली ए का भी साइन मिल रहा है। और जब भी दो के बीच में रिलेशन बताना हो और दोनों फैमिली का साइन एक साथ आएगा तो हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली कंक्लूजन को गलत कर देना है। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी दे दे आपको एफ और आई के बीच में, एफ और आई के बीच में कुछ भी दे दे, सारा का सारा कंक्लूजन आपका गलत होगा। यानी देखिए यहाँ पे तो लेस देन दिया हुआ था ना, अगर कंक्लूजन में लेस देन इक्वल टू आई भी रहता ये भी गलत होता, एफ इक्वल टू आई रहता ये भी गलत होता, एफ ग्रेटर देन आई रहता ये भी गलत होता, और एफ ग्रेटर देन आई रहता ये भी गलत होता। यानी कहने का मतलब है कि मैंने बार बार आपको बताया पूरा कि दो के बीच में रिलेशन बताना हो और उन दोनों में अगर फैमिली ए का भी साइन आ रहा है, फैमिली बी का भी साइन आ रहा है, तो चाहे आपको कंक्लूजन में कुछ भी दे दे, सारा का सारा कंक्लूजन गलत होता है, ठीक है। आप एक सेकेंड में उसका आंसर दे पाएंगे। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंक्लूजन की ये सही होगा या गलत होगा। तो 13 नंबर में देखिए सी ग्रेटर देन जे है, ठीक है। तो आपको सी यहाँ है और जे यहाँ है, सी और जे के बीच में आपको बताना है ना, तो सी ग्रेटर देन जे है, तो आपका सी देखिए यहाँ है स्टेटमेंट में और जे यहाँ है आपका स्टेटमेंट में। तो इन दोनों के बीच में देखिए यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे कि ये फैमिली बी का साइन है, सी से एच तक जो है आपका फैमिली बी का साइन है। और जैसे आप एच के आगे जाते हैं तो ग्रेटर देन मिलता है, यानी ये जो है सो फैमिली ए का साइन है। और सी और जे के बीच में आपको रिलेशन बताना है, और सी और जी के बीच में आपको फैमिली बी का भी साइन दिख रहा है, फैमिली ए का भी साइन दिख रहा है। तो ये सिंपली है, आपको मैंने अभी बताया कि ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। चाहे आपको कंक्लूजन में कोई भी साइन दिया हुआ हो, सी और जे के बीच में कुछ भी साइन दे दे, वो कंक्लूजन 100% गलत होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितनी जल्दी एक सेकंड में आप आंसर दे पाएंगे अगर आप इसको अच्छे से समझ गए। तो अभी आपको थोड़ा सा हौच पौच लग रहा है इतना सारा लिखना, जब इसको आप आराम से समझिएगा, इसको 10 क्वेश्चन इस पर जरूर बनाइएगा, उसके बाद आपको जो है आप देख पाएंगे कि एक सेकंड में इसका आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। 14th नंबर हम लोग देखते हैं, इसमें देखिए ए ग्रेटर देन जे दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ए आपका यहाँ है, ए कहाँ है आपका, ए यहाँ है और जे यहाँ है, ठीक है। तो क्या समय आपको लगना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर देने में? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, एक सेकेंड में आपका आंसर होना चाहिए कि ये कंक्लूजन गलत है। आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आपका एक सेकेंड में आंसर आना चाहिए कि ये कंक्लूजन गलत है। क्योंकि देखिए ए यहाँ है, जे यहाँ है, इसके बीच में आप देख रहे हैं कि फैमिली ए का भी साइन है और यहाँ से यहाँ फैमिली बी का भी साइन है, फिर यहाँ से यहाँ जो है सो फैमिली ए का साइन है। यानी ए और जी के बीच में आपको जो है सो फैमिली ए का भी साइन मिल रहा है, फैमिली बी का भी साइन मिल रहा है। और जब दोनों साइन मिलेगा तो सिंपली मैंने बताया कि वो कंक्लूजन गलत हो जाता है। तो इसमें आपको एक सेकंड से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए इसका आंसर देने में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो यहाँ तक। ये देखिए नेक्स्ट देखते हैं, 15th में हमारा है बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है कि ये मम्मी का इंस्ट्रक्शन है फैमिली ए का, तो इस तरीके से एम ए लिखते हैं, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट में आपका बी जो है सो यहाँ है, ठीक है, बी यहाँ है और एच यहाँ है, आपका एच यहाँ है, ठीक है। बी यहाँ है, एच यहाँ है, इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन बताना है कि कौन सा साइन आएगा। तो सिंपली देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है और यहाँ पे लेस देन है। तो ग्रेटर देन आपका कौन सा है, फैमिली ए का, और लेस देन कौन सा है आपको फैमिली बी का। तो सिंपली आपको बी और एच के बीच में बताना है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फैमिली ए का भी साइन है और फैमिली बी का भी साइन है बी और एच के बीच में। तो यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा क्योंकि बी और एच के बीच में आपको फैमिली ए का भी साइन दिख रहा है और फैमिली बी के मेंबर्स का भी साइन दिख रहा है, यानी फैमिली बी का भी आपको साइन दिख रहा है। और जिन दो के बीच में रिलेशन बताना हो और फैमिली ए और फैमिली बी दोनों एक साथ आ जाए दोनों का साइन, तो वहाँ पे वो कंक्लूजन आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपली गलत हो जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो ये कंसेप्ट। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है
तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट में आप बिल्कुल बताएं कि आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा। मैंने बहुत मेहनत करा है, इसको तीसरी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सभी के लिए, इसलिए मैं भी आपसे ये होप कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ जिन जिन फैमिली मेम्बर्स को या फिर आपके जिन भी फ्रेंड्स को आपको ऐसा लगे कि उनको भी शेयर करना चाहिए तो वीडियो को बिल्कुल शेयर करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नीदर नॉर का कंसेप्ट देखेंगे और ईदर और का कंसेप्ट भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद मैं इस पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, आप बस पढ़ते जाओ। आप पढ़ने के लिए तैयार रहो, मैं पढ़ाने के लिए बिल्कुल आपके लिए मैं हमेशा रेडी हूँ और आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। और लास्ट में मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आपने जो अभी तक इस चैनल को अपना प्यार दिया है, अपना सपोर्ट दिया है, उस सभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।